हाँ जी, ज़रूर। जी, मैं सुन्नी फैमिली से थी और मेरी शादी भी सुन्नी फैमिली में ही हुई थी। जी। और बचपन में मैंने मदरसा में 6 साढ़े 6 साल की उम्र तक ही मैं मदरसा गई, क्योंकि अच्छा। जो मेरे साथ मॉलेस्टेशन उधर पे करने की कोशिश की गई थी, हाँ, हाँ, हाँ। तो मदरसे का मौलवी जो था उसकी वजह से मैं मतलब बहुत डर गई थी और मैंने किसी तरह से अपने आप को उसके चंगुल से छुड़ाकर भाग गई थी वहाँ से। उसके बाद से जी, मैंने जैसे कुरान शरीफ पढ़ने की वगैरह जो ये लोग शिक्षा लेते हैं, वो जी, मैंने जी, ट्रेनिंग प्रॉपरली की नहीं। जितना हो जी, सका घर में मेरी मदर ने जितना सिखाया, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ बहाना करके या फिर अपने आप को जो एकेडमिक्स के पढ़ाई के अंदर इतना बिजी रखती थी कि मेरी मदर ने कभी, मेरी अम्मी ने कभी मुझे फिर फोर्स नहीं किया कि तुम जाओ, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये यहाँ पर बिजी है। माय मदर वाज आल्सो वर्किंग वुमन। अच्छा, तो मुझे एक इस बात बताओ हिना, मैं यहाँ पर आपको टोकना चाहती हूँ कि मदरसे में मतलब मौलवी वाज मिसबिहेविंग विथ यू? यस एग्जैक्टली, ये मैंने अपने जो स्वामी जी के साथ में मेरा पिछले साल इंटरव्यू हुआ है उसमें भी मैंने जी। बताया है और इस बार के भी इंटरव्यू में मैंने थोड़ा बहुत बताया है। एक्चुअली ओके। यू डू यू नो द वर्ड मुफक्काता? व्हाट वाज जिसको दैट, तुम सॉरी? जानती हो? मुफक्काता। हाँ। जी। हाँ, थाई जिसको मतलब हिंदी में उसका कोई वर्ड नहीं है, बिकॉज़ इट वो नहीं। डज़न्ट एक्जिस्ट इन जी। सनातन और हिंदी पीपल अबाउट थाई। So हम्म। that was it, what he was trying to do with me. So ऑलराइट। वहाँ से फिर मैं बहुत डर गई थी, बिकॉज़ उस उम्र में जो 5 साढ़े 5 6 साल की उम्र में है, वी एक्चुअली डोंट नो व्हाट इज़ गुड और बैड। हमको ये नहीं पता है कि ये बंदा जो हमको गोद में लेके बैठने की कोशिश कर रहा है, वेदर ही इज़ बीइंग लाइक अ फादरली बिहेवियर है, एक प्यार कर रहा है या जी। फिर ये मोलेस्टेशन है। बिकॉज़ ये ओहो। हमको अभी तक भी ये एजुकेशन घर वाले देते नहीं है। गुड टच, बैड टच, ये अभी सही बात है। रिसेंटली यस। स्कूल्स में वगैरह एजुकेट किया जा रहा अभी है, शुरू लेकिन किया है। जी। जी हाँ। हाँ, ये उस ज़माने में ये सब नहीं था। तो और जी। दूसरी बात, जो दूसरे बच्चियों के साथ ऐसे होता था, अगर वो घर पर बोलें, तो घर पे उनके बोलने के पहले मौलानाज़ क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ जी। कंप्लेंट कर देते हैं घर पे। जब उनको ऐसा एहसास होता है ना कि ये बात घर तक पहुँचा देगी बच्ची, तो वो लोग हम्म। क्या करते हैं, घर वालों तक ऐसा पहुँचा पहले ही देते हैं कि कुछ, बच्ची हाँ। पढ़ाई नहीं कर रही थी, मस्ती कर रही थी, हाँ। लड़ाइयाँ कर रही थी, मैंने उसको मारा है। तो जब बच्चे घर पे जाके कुछ बोलते हैं ना, तो माँ-बाप उनका यकीन नहीं करते। सही बात है। जी। जब ये किस्सा मेरे साथ हुआ था, पूजा हम्म। जी, तो मैं वहाँ से जब भाग रही थी, आई फेल डाउन। देयर वाज़ अ रोप, उसके अंदर मेरा पैर आया और मैं गिर गई। बकरी बंधा हुआ था उधर पे। इट वाज़ लाइक दिस ओनली, जो बकरा-ईद का लिए बकरियाँ जमा करते हैं ना, वैसे ही जी। एक मैदान में बकरी बंधी हुई थी, उसकी जो रस्सी थी वो मेरे पैरों में आई एंड आई फेल डाउन और मुझे यहाँ जी। पर कट गया, जिसका मुझे ओह। अभी भी फेस पे मेरे निशान है, जो मुझे जी। बार-बार याद दिलाता है उस बात। फिर उसके बाद में मतलब मैंने अपना कोई फॉर्मल एजुकेशन जिसको बोलते हैं नहीं किया। घर में वो अलम-दू होता है, तो छोटी-बड़ी हम्म। 2-3 बुक्स आते हैं, वो सब पढ़े हैं। उसके बाद में जब मुझे ऐसे फ़ील हुआ, बिकॉज़ मैं टोटली आउट ऑफ इट तो नहीं थी, तो इंग्लिश में कुरान शरीफ वगैरह कभी-कभार मैं रीड कर लेती थी। और फिर जी। जब शादी वगैरह हुई, उसके बाद में जब मेरे लाइफ़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए, तो मैं इतनी मतलब इसके अंदर घुस गई कि पंजसुरा, पाकिस्तानी पंजसुरा करके एक बुक आती है। पंसुरा। हिंदी में पंसुरा होता अवेलेबल है। होती थी, अभी जो है वो इंग्लिश में भी है। तो वो ओके। हिंदी में लाकर मैं बुक उसमें से रीड करके पाँचों टाइम नमाज़ पढ़ती। पाँचों टाइम नमाज़ के अलावा तहज्जुद की नमाज़ जो होती है सुबह 4 साढ़े आप। 4 बजे, हाँ। हम्म। वो पढ़ती थी एंड देन फजर की नमाज़ के बाद में एक नमाज़ होती है इशराक की नमाज़, अच्छा, वो वो तक भी। मैं पढ़ती थी। मतलब मैंने इतना अपने आप को, मुझे लग रहा था कि खुदा मेरे से कोई गलती हुई है जिसकी मुझे गुनाह दे रहे हैं। काश मैंने अपना तो एजुकेशन जो अरबी वाला एजुकेशन है पूरा किया होता। वो मुझे तो हिना, अंदर ही मुझे अंदर पहले एक सिखाया बात जाता था, नहीं, जो कि जो मैं आपको फिर मतलब से उसका कोई रोकूंगी कि सवाल ही लेना-देना ही नहीं। जी, मैं आपसे एक बात यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि आपकी अरेंज मैरिज थी? ये आपको अरेंज सब। कम लव बोल सकते हैं, अच्छा, बिकॉज़ अच्छा, आई अच्छा, वाज़ तो बीइंग आप ट्रैक्ड जानती सिंस थी। चाइल्डहुड, सिंस द टाइम आई वाज़ लाइक इन 5th स्टैंडर्ड। ओके। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तभी से मुझे ये ट्रैक किया जा रहा था। वो लड़का मतलब हमेशा हमारे घर पर आना-जाना, मतलब एक फैमिली फ्रेंड जैसा बन गया। फिर ओके। उसके बाद मैं ओके। जब स्कूल जाती थी, हाँ, बैग लेके मेरा स्कूल में जाना, फिर स्कूल की छुट्टी के वक़्त मेरा बैग लेके मेरे साथ घर पर आना, मुझे ड्रॉप करना। ओके। फिर जब भी अच्छा। मेरी मम्मी ने कभी कुछ डाँट दिया, बिकॉज़ मैं ज़्यादातर पढ़ाई में रहती थी, घर का काम वग़ैरह अगर समझो कम करो तो अपने पेरेंट्स डाँटते हैं, कुछ ना कुछ जी। बोलते हैं। तो ये जी। मेरे मुँह पे, सर पे हाथ घुमाता, एक अच्छा दोस्त जैसा बन के था। तो जब बड़े हुए, इसने शादी के बारे में पूछा, आई वाज़ लाइक अगर मम्मी बोल देंगे तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज़ आई जी। न्यू हिम सिंस चाइल्डहुड।
तो आफ्टर लाइक आई फिनिश माय स्टडीज, फौरन मेरी शादी हो गई। एंड देन उसके बाद में शादी के, समझिए जब मेरा एक बेबी हुआ, उसके बाद अच्छा, से मुझे इसका असली रूप थोड़ा 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 करके सामने आया। अच्छा। लेकिन बिकॉज आई वॉज अ वर्किंग लेडी, मेरा ज्यादातर काम में ये निकलता था, उतना मुझे फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन फिर भी अगर आप सुनो तो ये हुँ, किस हद तक मुझे फेस करना पड़ा है, बीइंग अ हेड ऑफ द फैमिली वर्किंग लेडी, मुझे क्या अच्छा, कुछ सामना करना पड़ा है, ये अगर कोई सुनेगा तो शायद ही कोई यकीन करेगा। लेकिन ये मेरी आप बीती है, जी, जिसका फैक्ट है मेरे पास, कोई नहीं मतलब झुटला सकेगा इस बात। और यही सब पाइल अप होने के बाद में देन आई डिसाइडेड नो, नाउ इट्स टाइम, चलो इसको पूरी तरह से हमको छोड़ देना है। देखिए हम कब, जब तक हम किसी चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं, जब तक वो यहाँ तक नहीं आती, अगर दुआ कर नाक के सकते हैं, ऊपर सही ना, बात है। तो हम नहीं कर सकते। और खास जी, करके हम महिलाएं, जब तक हम पर जुल्म हो रहे हैं हम देख सकते हैं, लेकिन अगर जब बच्चों की बात आती है तो कोई भी औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती है, वो शेरनी बन ही जाती है। उसके जी, अंदर अपने सही आप बात है। अंदर से एक चिंगारी फूटती है कि नहीं, अब इसको बस करो। वही मैंने भी किया। जी, क्योंकि एक किस्सा मैं बताऊंगी। जब मेरा बच्चा 3 साढ़े 3 साल का था, आई वॉज वर्किंग दैट टाइम। ओके। क्योंकि 1 साल का करीब होने के लिए जब मेरा बच्चा आया, व्हेन ही स्टार्टेड टू स्पीक अ लिटिल बिट, उसने जब मुझसे चॉकलेट मांगा, आई डिडंट हैड अ रूपी इन माय हैंड। हुँ, 1 रुपया नहीं था मेरे पास, उसको एक एक्लेयर्स चॉकलेट का उसको मतलब वो मांग कर रहा था। जी, तो मैंने अपने आप को पूछा कि तुम जो है इतनी पढ़ी लिखी हो, इतना तो कर ही सकती हो कि तुम कुछ कमा के अपने बच्चे की जरूरत को पूरा कर सको। हुँ, इट वॉज नॉट दैट कि उनके पास में उतने पैसे नहीं थे कि वो घर का खर्चा चला सके, बट दैट वॉज पर्पसली आई वॉज केप्ट इन दैट सिचुएशन। वो पर्पसली रखा गया था मुझे सिचुएशन। जब मैंने फिर काम करना शुरू किया, इट वॉज व्हेन माय सन वाज अबाउट 3 या 3.5 साल का होगा। एक वक्त ऐसा आया जब हम सारा दिन काम करके आते हैं, सुबह में जो वर्किंग लेडी है, सुबह में भी उनको घर का काम करना होता है, देन जी हाँ, ऑफिस जाओ, सारा या दिन रहो, उसके बाद शाम में आते आते सब्जी तरकारी मटन मछली जो कुछ भी है खरीद कर लेकर आओ, देन उसको फिर प्रिपेयर करो। पकाओ। एंड हुँ, on the other hand you have a child with, you have left it at your mom's place or in the babysitting, फिर उनको भी, उनके भी बारे में सोचना है, उनको घर पे लेके आना है। आफ्टर ऑल दिस यू गेट वेरी टायर्ड, जी, यू कैन नॉट प्रेजेंट योर सेल्फ टू बी यूज एवरी नाइट। ओह हर या, दिन आप अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकते। जी, करेक्ट, वन डे वन और द अदर डे यू ऑफ टेंड टू कोर्स। से नहीं आज नहीं रहने दीजिए। हुँ, करेक्ट, दैट वाज माय डे व्हेन आई टोल्ड हिम आज नहीं, आज मैं बहुत थकी हुई। Then it was about 1 o'clock or 1:30. He came at home. He was full drunk. पूरी तरह से ओह! पिया हुआ था। ओके, And then जब knock किया, I opened the door and I went off to sleep because वो बाहर से खा पी के आया था। अच्छा, Then he tried to wake me up. Then मुझे लगा शायद खाना चाहिए। I went into the kitchen, खाना वाना निकाल रही थी। बोले नहीं मुझे दूध चाहिए। I said आज नहीं रहने दिया because he was stinking like hell. आई नो, एक तो हाँ, पसीने की बदबू, एक तो वो जो दारू की बदबू। येस, No one हुँ, can take it. It is not बोलते हैं ना, it is not acceptable for any woman. या, तो उस दिन मैंने मना किया। तो उसने फिर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, मैंने थोड़ा सा रिवोल्ट किया, थोड़ा सा किया, ज्यादा नहीं। एट जी, दैट टाइम हिट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। इतनी बुरी तरह से मेरी धुलाई हुई है कि मैं बता नहीं सकती। और आई वॉज किक्ड आउट ऑफ द हाउस। आई थिंक इट वॉज अबाउट, जो ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था फ्रॉम 1:30 से 2 ढाई बजने तक चला होगा। उसके बाद आई वॉज किक्ड ऑफ द हाउस वेयर आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट नेकेड। ओह! दैट्स सो सैड। एंड दिस इज़ योर फ्रेंड, दिस वाज़ योर you knew him, Childhood friend, the childhood, only yeah, one with whom I trusted like hell. दुनिया में चाहे जो भी हो जाए, आई हैड like 110% ट्रस्ट trust, ऑन हिम। yeah, आई वाज, great, हम जिस घर में रहते थे इट वाज लाइक अ रेंटेड हाउस। बॉम्बे में आपको पता है ना, नीचे भी घर होते हैं, ऊपर घर होते हैं, ऊपर हाफ गैलरी होती है। जी, उस गैलरी के मतलब हमारे बाजू में और एक घर था, यानी उस सीढ़ियों से एंटर करने के बाद, स्टेयरकेस से एंटर करने के बाद फर्स्ट वाज आवर हाउस एंड देन देयर वाज अनदर हाउस। 1 मिनट।
जहाँ पर सिर्फ लड़के रहते थे, जो पीजी की तरह था। कम से कम जी। 15 से 17 लड़के उसमें रहते थे। एंड अच्छा। आई वाज ऑन द गैलरी राइट नाउ, ऑलमोस्ट नेकेड। You can't imagine. Just think about a girl who is 24 आई or नो। 20, more than that. 24-25 साल से ज्यादा उम्र नहीं थी मेरी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? दरवाजा बंद है। अभी मैं अगर शोर मचाती हूँ तो ये दरवाजे वाले खोल डोर देते, सही खोलेंगे, बात है, लड़के वो को लोग आ क्या हुआ जाएंगे। है? और आई एम नॉट even able to say a word. मैंने अपने आसपास देखा तो वो लड़कों की लुंगी सूख रही थी। पूजा जी, मैंने उस लुंगी को लेके अपने आप को कवर किया और मैं वहां पर बैठी रही। सुबह तकरीबन 5:30 बजने के टाइम इस बंदे ने दरवाजा खोला। ऑलमोस्ट 2 hours आई वॉज देयर। आई couldn't go anywhere. और मैं क्यों आई नहीं गई, नो। मैं वो भी आपको बताऊंगी बात। उसके बाद में उसने मुझे 5:30 बजे अंदर किस लिए लिया पता है? बिकॉज एवरी डे आफ्टर कुकिंग फूड आई यूज टू लीव माई हाउस एट 7-7:30, बिकॉज मुझे 9 o'clock को ऑफिस में पहुंचना होता था। बोले अंदर आजा, चल तेरे काम पे जाने का टाइम हो गया है। क्या किया? इमेजिन, आई कांट इमेजिन, सही बात है। ओह माय गॉड! तो वो खुद कमाता था कि नहीं हिना? ओह प्लीज डोंट क्राई हिना, प्लीज। नो नो, इट्स लाइक अंदर का गुबार जो है ना। आई दिस इज नो। द फर्स्ट टाइम। ये बात मैंने अपनी माँ को बताई है, ना मैंने अपने बच्चों को बताई है। अब जब ये वीडियो आएगा मेरे बच्चे देखेंगे इस वीडियो। जी। ये सारी चीजें जो होती है ना, अंदर तक मैंने दबा के अभी तक रखी। आई कुडंट से इट टू एनीवन। किसको बोलूं? कौन है सुनने वाला? कोई नहीं सुनता है। कोई जी। नहीं किसी का होता है। मैं क्यों नहीं गई पता है? क्योंकि जब मैं 14-15 साल की उम्र में थी, 7th-8th स्टैंडर्ड में थी, उस टाइम पे जो हमारे मेरे मदर के फैमिली के साइड में ये दूर के एक रिश्तेदार थे। आई वोंट लाइक टेल द एग्जैक्ट रिलेशंस एंड ऑल, बिकॉज मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। दूर के जी। रिश्तेदार थे। उन्होंने अपनी बीवी के साथ में ऐसे किया था। शी वॉज लेफ्ट आउट विदाउट क्लोथ्स। दैट लेडी वाज सो ओह! हर्ट। उसने कुछ कपड़ा नहीं उठाया, वो सीधा उसी हालत में पुलिस स्टेशन गई। उसी हालत में पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में उसको लोगों ने जरूर कपड़े दिए होंगे, उसको कवर किया। एंड देन जब पुलिस थाने में उसको पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे शोहर ने मुझे जो है घर से निकाल, इस हालत में मुझे कितनी निकाला। इज़्ज़त है। हाँ, आप मेरी मदद कीजिए। देन उन्होंने नाम वगैरह पूछा, पता पूछा। मालूम पड़ा ये तो मुसलमान की फैमिली की। बोले बहन जी, हम आपकी चाह के भी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके समाज के जो रूल्स है ना वो पर्सनल लॉ के तहत चलते हैं। हाँ। आप जो हुँ। मस्जिद में जाइए, मस्जिद में जाके आप बोलिए, वहां से आपको इंसाफ मिलेगा। अगर हम इसमें बोलेंगे ये सब बातें, उसने जब थिंग्स थोड़े सेटल हुई तब, जब हमारी फैमिली में औरतों के सामने जब उसने बोली तब हमको पता चला। लेकिन उस दिन क्या हुआ, ये मतलब ऐसे हुआ कि वो पुलिस स्टेशन से वापस आ गई, उसका किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं लिया, मस्जिद में गई, उसको वहां से भी भगा दिया गया। अब जब वो घर पर आई है, घर में उसकी इज्जत जो पहले थोड़ी दो कौड़ी की थी ना, वो भी नहीं रही। दूसरी बात, उसी घर की औरतें ही उसको उठते बैठते क्या हुआ नंगी करके निकाल दिया था ना। वापस आना पड़ा ना, पुलिस स्टेशन में जाके तूने क्या क्या किया होगा, पता नहीं तेरे को छोड़ा होगा क्या उन लोगों ने। ये सारी बातें वो औरत पूरी जिंदगी सुनती आई। जरा सोचिए। और जब वो 14-15 साल की उम्र में मैंने वो केस देखा था, जो कि मैंने मतलब आंखों से देखा था उस औरत का हालत, कैसे जी। वो मतलब लाइफ, पूरी लाइफ उसकी जहन्नुम बन गई है। उसका देवर उसको कुछ बातें बोल रहा है, उसकी ननद कुछ बोल रही है। जस्ट इमेजिन अगर, और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मैं अभी रात के 2-2:30 बज रहे हैं, अगर मैं हाँ। जाती भी स्टेशन, पुलिस कैन नॉट हेल्प मी, बिकॉज येस। आई एम या। अंडर द लॉ ऑफ पर्सनल लॉ। जी हाँ। दे कैन नॉट, शरिया लॉ। इवन दिस दे वांट, दे कैन नॉट, बिकॉज दे वहां कैन पर नॉट, बोला दे जाएगा कुड कि डू। पुलिस वाले है ना हमारे समाज में इंटरफेयर कर रहे हैं। हुँ। मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। जब 5:30-6 बजे जब मैं अंदर गई, डेली रूटीन मैंने फॉलो किया। खाना बनाया, बच्चे को उठा के लेके गई, अपनी मदर के इधर पे छोड़ा, और फिर मैं अपना ऑफिस चली। अब ये सोचिए कि एक वर्किंग वुमेन जो, जिसके पैसों पर आपका घर चल रहा है, उसको ये सब सामना करना पड़ा। तो जो वो कोई लड़कियां कमाता दूसरी, नहीं था? वो कमाता था ही हाँ, ना? ही यूज्ड टू वर्क, वो वो कमाता था कि नहीं? काम करता था, काम करता हुँ। था, लेकिन हमेशा मुझे इनकम जीरो दिखाता था ओह! कि मुझे सामने से पैसे नहीं मिले हैं, या फिर कोई बीमार हो गया था उसको दे बहाना ही। दिया हूँ, मतलब हुँ। हमेशा, हुँ। ऑलवेज।
मतलब अगर मैंने समझिए जॉब्स के बीच में अगर मेरा 1 मंथ का गैप हो गया, एक जगह से रेजिग्नेशन दे दिया, तो देर हुँ, वॉज नॉट इवन वंस के मैंने कभी 2 या 3 दिन का भी मैंने गैप लिया। अगर मैंने आज यहाँ पर मैंने छोड़ा है, तो दूसरा दूसरे दिन जब तक मेरे हाथ में ऑफर लेटर नहीं होता ना, मैं कंपनी कंपनी भटकती रहती कि नहीं मुझे जॉब चाहिए। बिकॉज अगले महीने में अगर मेरी सैलरी नहीं आएगी तो मैं घर कैसे चलाऊं, बच्चे का खर्चा कैसे करूं। ये जो है ना दिमाग में ऐसे बैठा रहता था, एंड आई यूज टू रन बिहाइंड लाइक जॉब्स एंड ऑल लाइक एनीथिंग। और ऐसे तो बुर्का पहनने पे हम लोगों को मजबूर किया जाता है, करेक्ट। जी, जब मुझे जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी ना, हुँ, उस वक्त ये बीपीओ इंडस्ट्री वगैरह इट वाज वेरी न्यू। वहां पर जो है ना ये बुरखे शलवार कमीज वालियों को नहीं लेते। दे अच्छा, यूज्ड टू हुँ, प्रेफर द गर्ल्स या दोज हु लुक अ बिट मॉडर्न, जो जी, जीन्स पहने, जो फॉर्मल्स पहने, उस तरह जी, की लड़कियों। देन वंस और ट्वाइस आई केम बैक सेइंग नहीं मुझे जॉब नहीं मिल रही है, बिकॉज मुझे देखते ही वहां से भगा देते। हुँ, बिकॉज हम उनको लगता है ये क्या काम करेगी, बिकॉज देर इज नो सही बात है। कॉन्फिडेंस ऑन योर फेस। यस, व्हेन यू यस, आर फेसिंग ऑल दिस यू डोंट लुक कॉन्फिडेंट टू पीपल। हुँ, तो इस बंदे ने मुझे उस टाइम फर्स्ट जीन्स खुद खरीद के लाके दिया। वक्त ओह! पड़ा तो अच्छा, जीन्स पहना है, मॉडर्न बन गया ये लोगों का रंग कैसे बदलता है। कन्वीनियंस और साया, कन्वीनियंस के हिसाब से हाँ, कन्वीनियंस के हिसाब से हाँ इफ कन्वीनियंस इट के सूट्स हिसाब यू से ये तो लोग जीन्स के आपको या, शॉर्ट्स भी पहना देगा। जी, जी हाँ, हाँ तब हाँ उनको हाँ। इज्जत की कोई वो नहीं होती है, सही बात है। नहीं नहीं कुछ नहीं, क्योंकि अभी अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो कहाँ से आप लाएँगे? क्या हाँ, वर्क घर करोगे। कैसे चलेगा? हाँ जी, करेक्ट एग्जैक्टली। ओहो! सही एंड बात है। देन ही यूज्ड टू ड्रॉप मी आल्सो समटाइम्स। अच्छा, हाँ। और अगर समझिए किसी वक्त ऐसा हुआ है कि कंपनी का कार ब्रेक डाउन हो गया है, जब हम पिकअप और ड्रॉप मिलता है, जी, वंस जी। इन अ वाइल ऐसा हो जाता था कि कंपनी का कार ब्रेक डाउन हो गया है या कुछ हो गया है, इफ आई आस्क हिम टू कम एंड पिक मी अप, उस टाइम पे नहीं बोला, क्योंकि आने का काम तो मेरा है ना। चाहे वो रात ओह! के 1:30 ही कार ब्रेक डाउन हुआ हो, आने के बाद तो मैं हुँ, तो घर पे रहूं, लेकिन जाते वक्त मुझे लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। ही यूज्ड टू मेक श्योर ओह! दैट आई रीच ऑफिस ऑन टाइम। कितना विकेड मतलब हाउ हाउ अपॉर्चुनिस्ट मतलब किस तरीके का इंसान था ये। और मुझे एक बात बताओ यस। हिना कि डिड योर पेरेंट्स नो एनीथिंग कि भाई ये सब हो रहा है मेरे बेटी की जिंदगी में? डिड यू टेल योर पेरेंट्स एनीथिंग? आपने यू बताया नो अपने व्हाट, पेरेंट्स को? बता के फायदा नहीं था। आई ओ, आई कॉट माई हस्बैंड विथ माई सिस्टर। मेरी मम्मी भी थी घर पे। ये बात मैंने 2 बार अपने इंटरव्यू में स्वामी जी के चैनल पे बोला है कि व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर ऑड शिफ्ट्स, कभी डे शिफ्ट है कभी नाइट शिफ्ट है, तो माय हाँ, मदर यूज्ड टू बी विथ मी। कभी कभी हाँ, मेरे सिस्टर्स भी आके रह जाते थे। जी, देन इन द मिडल ऑफ द नाइट आई हैड अ शिफ्ट starting at about 3 o'clock or 4 o'clock, so I had to हुँ, get up at 1 o'clock. हाँ, When I got up, मैं देख रही हूँ कि रूम से कुछ आवाजें आ रही है, ऊपर वाले रूम से। मेरी मम्मी जागी हुई है, मेरा बच्चा भी सो रहा है मेरे साइड में, मेरी मम्मी भी सो रही है। ऊपर से कुछ आवाजें आ रही है, आई वाज लाइक क्या पता चोर हो कुछ हो, जाके मैं देख लेती हूँ। आई वेंट देयर। जब मैंने डोर खोला, मेरी आंखों ने जो देखा, आई आई कांट एक्सप्लेन यू। माय एल्डर सिस्टर वाज विथ हिम। आई केम रनिंग ओह! डाउन। मैं इस तरह से भाग के आई हूँ ना कि शायद मैं गिर जाती। मैंने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी ये क्या हो रहा है, देखा तुमने? बोले क्या हुआ, तू तो काम पे जाती ना, उसका दिल हुआ तो कहाँ जाएगा। रियली? ओह ऐसी माय माँ को मैं और क्या हे बोलती। भगवान! मतलब दिस इज़ लिमिट्स। मैंने ये चीज़ किसी माँ से सुनी नहीं होगी कि माँ ने ये कहा तू काम पे जाती है तो वो अपना दिल कहाँ। वो क्या करेगा। हाँ, मतलब उसकी सेक्सुअल नीड्स नीड्स पूरे करने के लिए ही स्लीपिंग विथ योर डॉटर, अदर डॉटर, एंड यू आर फाइन विथ इट। उस माँ को मैं अपने ओह! कौन सी दर्द की बात बताऊंगी, आप मुझे बताइए। सही बात क्या है। मैं कभी जा सकूंगी? नहीं। 1-2 बार बीच में ऐसा हुआ भी कि मैं बहुत दुखी हो गई थी, परेशान हो गई थी, जब बच्चे को लेके मैं उधर गई, जब मेरा एक ही बेट बच्चा था, उधर गई। मुझे 2 दिन भी रुकने नहीं दिया जाता था, मुझे भगा भगा दिया जाता था। एक बार की बात है जब मेरा बच्चा 10 दिन का था, तो इस बात को लेके लड़ाई हो रही थी। जो पहला मेरा बच्चा 10 दिन का था, इस बात को लेके लड़ाई हो रही थी कि जो डिलीवरी का खर्चा है वो वो तेरे कौन देगा? वालों ने नहीं दिया, हाँ, फिर मैके पड़ा। वाले हाँ। हुँ, हाँ। तो इस बात को लेके जब लड़ाई झगड़ा हुआ, तो
मैंने बोला कि ये बच्चा तो तुम्हारा और मेरा है, दूसरा कोई क्यों उसके ऊपर खर्चा करेगा? हुँ, क्योंकि आफ्टर 10 और 12 डेज जब भी ये प्रकरण हुआ, उस टाइम पे उस दिन हम लोगों को हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाना था, एंड ही वाज नॉट टेकिंग बच्चे को और अच्छा। मुझे देखने के लिए। हाँ, सो आई वाज आर्ग्यूइंग विद हिम कि आखिर मैं किसके पास जाऊंगी, बिकॉज ये उनकी ड्यूटी नहीं है, ये हमारा हुँ, बच्चा है, और हुँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। बोले नहीं, दवाई इलाज का खर्चा वगैरह सब कोई आदमी की जिम्मेदारी नहीं होती। हुँ, तो मुझे आपके आपसे ये भी पूछना था, क्या इस्लाम, मैंने तो बहुत ज्यादा इस्लाम पढ़ा नहीं है, हुँ, क्या औरत जब बीमार होती है उसका दवाई इलाज का खर्चा उठाना शोहर का काम नहीं है? बोले हुँ, नहीं, वो सब माँ बाप का काम होता है। वाह! जब ये बात लेके, हाँ, ये सब बात लेके जब मेरी और उसके तो लड़ाई हुई, मुझे मारा तोड़ा, मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं अपने बच्चे को लेके कहीं चली जाती, क्योंकि उस टाइम है ना, एक तो डिलीवरी के बाद वाला जो ये होता है ना, डिप्रेशन। सीरियस होता है या इट्स वेरी बहुत नाज़ुक होता है, सही बात है। हाँ, और दूसरी बात, व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू थिंक एनीथिंग, जब चारों तरफ से टॉर्चर टॉर्चर होता है, योर ब्रेन गेट्स ब्लॉक्ड, आई नो। यू डू समथिंग लाइक, आपको नहीं पता होता है कि इसके बाद मुझे क्या करना है। बिना जी, सोचे समझे मैंने अपने बच्चे को उठाया, इट वॉज लाइक 9:30 और 10 o'clock इन द मॉर्निंग। अपने बच्चे को उठाया, बुर्का पहन के उसको लेके मैं निकल गई घर से। अब निकल गई हूँ, मैं कहाँ जाऊँ मुझे नहीं पता है, मेरे स्कूल फ्रेंड्स के घरों पे जा रही हूँ। एंड यू नो, डिलीवरी के बाद में इंडिया में जब तक 40 डेज नहीं होते हैं ना, वो औरत घर से बाहर नहीं निकलती, और जी, किसी के घर में उसको अलाउ नहीं करते हैं। मैं हुँ, अपने 3-4 फ्रेंड्स के घर गई और किसी ने अंदर नहीं लिया मुझे। हाँ, मुझे पानी वगैरह पूछा बाहर से, एक फ्रेंड ने मुझे रोटी लपेट के दिया सब्जी में, बाहर ही, लेकिन मुझे अंदर नहीं लिया। सबसे पहली बात, जिन फ्रेंड्स के घर पे मैं जा रही थी वो मुस्लिम्स नहीं थे, मुझे पता है कि मुस्लिम्स के घर में जाऊंगी तो मेरे को कोई एंटरटेन नहीं करेगा, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। जो भी हिंदूज के भी घर जा रही थी, उन लोगों ने मेरी रिस्पेक्ट की, ऐसे नहीं कि नहीं, लेकिन एक जो प्रथा होती है ना, उसके हिसाब से हो सकता है, या तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि इसके घर वाले, ये तो मुसलमान है, अगर इसके घर वाले, अगर हमने इसको अंदर लिया तो इसके तो घर वो वाले आके, अकेली हुँ, फिर वो जो है ना हिंदू मुस्लिम का वहां पर शुरू हो जाता कि आप हमारे जी, घर का, हमारे क्या बोलते हैं, पर्सनल लॉ के कानून के अंदर, हमारे घर के अंदर आप क्यों दखल दे रहे हो, हुँ, हमारे घर की लड़की को आप क्यों भड़का रहे हो। ये सब जी, भले उन्होंने मुझे भड़काया नहीं, लेकिन इल्जाम वही सही होता है, बात। ये सब डर के मारे नो वन टुक मी इनसाइड। सुबह से शाम हो गई, मैं यहाँ वहां भटकते भटकते, जब मैं 8-9, 8:30-9 बजने के टाइम मैं मेरी माँ के घर गई। वहां पर जाने तक ये जाना बैठा था अपने रिश्तेदारों के साथ। मेरी अच्छा, माँ ने मुझे अंदर पैर रखने नहीं दिया, बोलने लगी वो बेचारा आके कब से बैठा हुआ है, कहाँ घूम रही है आवारा, जा उसके साथ, तेरा अभी शादी करके, तेरी शादी करके दे दिए है, तेरी जिम्मेदारी अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, तेरा हक नहीं है, ये तेरी जिम्मेदारी उठाएगा और ये जैसा रखेगा तेरे को उधर पे रहना पड़ेगा, इधर ऐसे बार बार मुंह उठा के आने के लिए यहाँ पर कोई खजाना गड़ा हुआ नहीं है। अब सारे दिन की मैं थकी हारी डिप्रेशन में भरी हुई चुपचाप उस आदमी के साथ वहां से निकल गई। अब इसको आगे सुरखाब के पर, हाँ, कि जहां पर मेरा, चलो हाँ, हाँ, उसको एक अब वो मिल जहां गया पर, कि यहाँ पर भी इसको कोई पनाह नहीं मिलेगी, तो चलो उसके लिए मतलब और ज़्यादा वो हो गया कि आई कैन ओह माय गॉड! रियली हाँ जी, अब मेरे घर से उसका, हाँ, जहां पर हम लोग, मैं और मेरा शोहर रहते थे, 10 से 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। जैसे मेरी माँ के घर से हम थोड़ी, आपकी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं, हाँ अभी आ रही है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जैसे मेरे माँ के घर से निकले हम, तो हुँ, 2-3 मिनट जब क्रॉस हुए, जब उनको व्यू नहीं दिख रहा है मेरा, मतलब हम जी, उनके व्यू से दूर हो गए हैं, उस हाँ, जगह से लेके पूरा मेरे घर पहुंचने तक, मेरे हाथ हाँ, में बच्चा है, उस बच्चे को नहीं उठाया, उसने ये नहीं सोचा कि अरे 10 दिन का बच्चा है, चलो सुबह से लेके भटक रही, मैं इस बच्चे को लेके प्यार करूं, नहीं, वो बच्चा मेरे ही हाथ में है, मैं दोनों हाथों में बच्चे को पकड़ी हुई हूँ, और वो लगातार रास्ते में मुझसे गाली गलौज करता रहा, उल्टी सीधी बातें बोलता रहा, और उसके रिश्तेदार साथ में हंस रहे थे, मेरा मुंह देख रहे थे, और वो मुझे इधर सर पे पीछे बार बार मार रहा, जैसे जानवर को नहीं लताड़ते हैं, हाँ, हे वैसे भगवान! लताड़ लताड़ के लेके गया। अब वहां पर जब पहुंचे, घर के आसपास वहां पर भी सब मुस्लिम रहते थे। मैंने एक औरत को बोला, जिसको वो खाला खाला बोला, खाला ये कैसा इंसाफ है, आप देख रहे हैं,
बोले औरत लोग को है ना हमेशा आदमी के नीचे ही रहने का रहता है, ऐसा क्या वाह! उड़ते घूम रही है तू, सोचो। वाह! और उसके यही तो सामने है ना ना। बाकी की सारी औरतें, ये हुँ, औरत है जिसने मुझे बोला और ये मुसलमान औरत, और जो उसको सपोर्ट कर रहे थे वो सारे मुसलमान। बोले क्या जी, घर का लेके मत मच तुम लोग बाहर निकलते हो, दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड। मैंने बोला अभी मतलब मेरा और कुछ ऑप्शन नहीं है। आई वेंट इन द हाउस, फिर मैंने मार खाई और फिर मेरी जिंदगी उसी तरह से चलती रही। देन जब बच्चा 1.5 2 साल का 2.5 साल का हुआ, आई स्टार्टेड वर्किंग। सोचा चलो थोड़ा मुझे खुले में सांस लेने का मौका मिले। जी, फिर वो वाला प्रकरण हुआ। वैसे मार धाड़ तो मतलब हर ऑल्टरनेट डेज होता ही रहता था। एंड उस बीच में इसका हाथ मतलब बोलते हैं ना काम काज पूरा छोड़ के ऐसे बैठ गया जैसे कि मतलब कोई बोलते हैं ना माजूर भी नहीं बैठेगा, अगर अंधा लंगड़ा लूला भी होगा ना तो सोचेगा कि मैं मेहनत करके कुछ कमाऊं। कुछ कमाओ, एकदम हाँ, हाथ पैर छोड़ के बैठ गया। इसके घर का खर्चा भी चलाऊं, घर का यानी इसका जो फैमिली है, हाँ, तो फैमिली का भी खर्चा चलाना है, मेरा और मेरे बच्चों का भी खर्चा चलाना है। अब ओह! जो सैलरी में मैं काम कर रही थी पूजा जी, उसमें वो पॉसिबल नहीं था। एंड वी वर इन अ रेंटेड हाउस। अच्छा, रेंट पे करना है, मेरे घर का खर्चा चलाना है, उसके घर का खर्चा चलाना है। इट वाज गेटिंग रियली डिफिकल्ट। हुँ, सो मुझे एक जॉब का अपॉर्चुनिटी मिला टू मूव आउट ऑफ स्टेट, आउट ओके, ऑफ महाराष्ट्र। हुँ, ही डिडंट इवन से वंस कि नहीं मत जाओ। ही वाज रेडी। ओके, ही वाज रेडी। आई टुक माय सन, हुँ, मेरे बच्चे को मैंने साथ में लिया एंड आई वेंट टू वर्क। और वहां पर मैं गधों की तरह बुर्खा पहन के आई वाज वर्किंग देयर। वहां पर मैं तकरीबन 3 3.5 साल आई वाज वर्किंग एंड पैसे भेज रही हूँ। एक भी बार वाह! इसने फोन पे बोला नहीं कि तुम वापस आ जाओ या इधर पर आके कुछ कर लो। और जब हुँ, मैं उसको वहां पर बुलाती, बोले नहीं यहाँ पर मैं थोड़ा कुछ काम काज ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला 3 3.5 साल होने जा रहे हैं, ये बंदा आ क्यों नहीं रहा। हुँ, फिर भी मैंने सोचा नहीं चलो ठीक है, हाथ में मतलब पैसे खर्चा होंगे, उल्टा उधर आके मैं तुम पर क्यों बोझ बनूंगा, ये सब वो बातें करता रहता, मतलब शुगर कोटिंग। हुँ, 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 हाँ मतलब वक्त पड़ता है तो तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम इतना देख रही हो, अगर मैं वहां पर आ जाऊंगा तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाऊंगा। मैं यहीं हुँ, पर हुँ, कुछ काम करता हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, एवरीथिंग। उसके बाद में आई डिसाइडेड टू कम बैक। मैंने जॉब छोड़ा एंड आई केम बैक वॉलंटियरिंग। आकर यहाँ पर रूम वगैरह देखा, रेंट पे सब लिया, सब कुछ अरेंज हो गया। और वहां पर फिर मैंने अपना अपना बिजनेस शुरू किया। ऐसे ही करते 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 कुछ साल निकल गए। ये आया 2017 18 19 16 का टाइम। फिर ड्यू टू सम रीजंस वी हैड टू शिफ्ट टू हिज नेटिव प्लेस, उसका जो टू नेटिव हिज़ प्लेस था। ओके, टू हिज़ नेटिव प्लेस, ओके, हाँ। जी, अब उसके नेटिव प्लेस में जब हम पहुंचे हैं तो वी शिफ्टेड एवरीथिंग, वी सोल्ड एवरीथिंग एंड केम हियर, पूरे तरह से एकदम परमानेंट। बिकॉज वहां पर जो है जब मैं मेरी बहन को मना करती कि इसके साथ में नहीं मिलना, या इसको मना करती, तो वो लोग हम पे हुँ, अत्याचार करते। अच्छा, तो अत्याचार मतलब इस तरह से कि तरह तरह के पुलिस केसेस करने लगे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दैट, मैंने सोचा चलो हम शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ से। हुँ, अब जब वहां से हम यहाँ शिफ्ट हो गए, जो कुछ भी मेरा अर्निंग्स था, सेविंग्स था, एवरीथिंग डाल के वी स्टार्टेड अ बिजनेस एंड ऑल एवरीथिंग। ये बंदा मुझे अपने घर लेके ही नहीं जा रहा। मैंने एक ओह! दिन सोचा, हाँ, हाँ, ऐसा ये बकरीद का टाइम था। तो हाँ, मैंने हाँ, सोचा कि तब तक मेरे 2 बच्चे थे, पहले एक था और फिर बाद में एक हुआ था। मैंने सोचा कि चलो बच्चों को लेके जाती, उसका जो है दादी ग्रैंड का पेरेंट्स घर। से मिला। हुँ, हाँ। हुँ, और मैं पहुंच गई। अब जब मैं पहुंच गई तो मैं क्या देखती हूँ, इसकी दूसरी बीवी 2 बच्चों के साथ बैठी हुई। एक 8 7 8 साल की बच्ची है और एक 4 5 साल का बच्चा है। अब मेरे पैरों के तले से तो जमीन हट गई। आई हैव नथिंग ऑन मी राइट नाउ। सारा पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया एंड मेरे पास अकाउंट में भी कुछ नहीं है कि मैं कुछ अपना कुछ डिसीजन करूं तो क्या करूं। मैं सर पकड़ के बैठ गई। उस टाइम पे मेरी सास आई, मेरा पैर पकड़ने के लिए बैठ गई है, ठीक है, मेरे पैर पकड़ के बोलने लगी कि अभी जो कुछ हुआ है उसकी गलती नहीं है, मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए मैंने उसको फोर्स किया।
कि और तू कि शादी दूसरी कर। शादी करें। अच्छा। हाँ, मतलब तबीयत खराब थी, तो तुम शादी करने के लिए क्यों बोले? तुम तो घर में नौकर रख सकते थे। गाँव खेड़े में तो बहुत कम पैसों में लोग आके काम करके जाते हैं। जी। You know, in Maharashtra, Bombay, Delhi वगैरह या का they charge too much, but in villages इन उनके लिए विलेजेस बहुत मिल जाते हैं, मिनिमम हाँ। वेजेस है। हाँ, आराम से आके कर लेते हैं। हुँ। तो किसी तरह से अभी मैं करूँ तो क्या करूँ? एंड देन सेकंड थिंग मैं ये सोच रही हूँ कि इस औरत से जब शादी किया होगा जरूर इसको झूठ बोला होगा, क्योंकि वो भी हुँ। लड़ने के मूड में खड़ी है। वो अच्छा। जो बोल रही थी, तूने तो मुझे बोला था कि ये भाग गई है बच्चे को लेके, अभी ये कहाँ से आ गई? और वो उसका उसकी बहन है, उसका मुंह बंद कर रही है। अच्छा। जरूर इसने झूठ बोला, क्योंकि मैं तो यहाँ पर नहीं रह रही थी। इसने उसको झूठ बोला कि मैं भाग गई हूँ, जब वॉटेवर। अब इस औरत की क्या गलती है, उस बच्ची की क्या गलती है? मेरे अंदर से बोलते हैं ना, मेरे इंसानियत की महानता। हिना, तुम्हारी आवाज़ कट रही है थोड़ी-सी, आवाज़ में थोड़ा वो है, सुनाई नहीं दे रहा है बराबर से। अभी अभी ठीक है? अभी बोलिए आप। हाँ। हाँ, तो मेरे अंदर से जो एक महान देवी होती है ना, वो अंदर से मेरे दिमाग में बोल रही है कि ये बेचारी औरत की गलती नहीं है, ये बच्चों की गलती नहीं है, अभी ये लोग कहाँ जाएंगे? तो फिर अब मेरा दिल ऐसे जब बोल रहा है, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो ये सब बातों को, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द बिजनेस। बिजनेस में हम ध्यान देते। अब जब बिजनेस में ध्यान दे रहे हैं, जो भी इनकम्स आ रही है, एवरीथिंग इज गोइंग देयर। ओके। मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरा एटीएम कार्ड से लेके चेकबुक से लेके एवरीथिंग इज विथ हिम, सब कुछ उसके हाथ में कंट्रोल में है। आई डोंट हैव एनी एक्सेस टू एनीथिंग। अच्छा। साल भर के ऊपर हो गया, बच्चों के स्कूल में फीस नहीं गई है। ठीक है। ओह! एंड लाइट का बिल नहीं भरा गया है घर का। और उस टाइम पे समझिए, एक दिल्ली वाला पार्टी हमको मिल रहा था, बिकॉज मैं ये सोच रही हूँ कि मैं शायद जितना इनकम हो रहा है, ये बस नहीं हो रहा है, इसीलिए मुझे शॉर्टेज हो रहा है खर्चे चलाने। सो हुँ। लेट्स हम जो है बिजनेस को बढ़ाते हैं। हम लोकल बिजनेस तो कर ही रहे हैं, लोकल छोड़ के अगर हम कोई बड़ा पार्टी पकड़ते हैं, तो मे भी हम लोगों को ज्यादा इनकम होगा। सो आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद द पीपल आउट ऑफ स्टेट। So there was a party, one of party from Delhi and one of them from Bangalore. They were ready to, वो लोग हमारे साथ काम करने के लिए रेडी थे। अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। अंदर इसके क्या चल रहा है, ही इज नॉट टेलिंग मी। डेली घर पर आना, मार तोड़ करना, उल्टी सीधी बातें करना, ही इज नॉट कमिंग टू द पॉइंट। जलेबियां बना रहा है, किसी ना किसी बात से लेके मारा मारी कर रहा है। एंड देन एट लास्ट उसके मुंह से निकल ही गया कि अगर तू बाहर वाली पार्टियों के साथ काम करेगी तो मेरे हाथ से चली जाएगी। ओह! आई वाज लाइक, अच्छा। मुझे अगर हाथ से जाना ही होता तो उसी टाइम चली जाती, जब मैं अकेली काम कर रही थी बच्चे को लेके, जब दूसरी जगह रह रही थी। आई वुड हैव हुँ। रन अवे विद एनीवन। कौन मुझे पकड़ के पूछता? हुँ। उसके बाद भी अगर मुझे जाना था, आई एम अ वर्किंग लेडी, आई एम एन अर्निंग लेडी, मेरे को कौन मना करेगा? मैं शक्ल और सूरत से भी इतनी बदसूरत नहीं हूँ कि मुझे कोई नहीं पूछे। सो आई वाज लाइक, ये सब जब लड़ाई हो रही थी, उसने उठा के मेरे सर पे रिमोट मारा। ओह! और रिमोट इस तरह से मारा कि यहाँ पर लगा, और पूरा घर में, मतलब बोलते हैं ना, खून ऐसे उछला, और मेरे बच्चे थर थर कांपने लगे डर से। और ये बंदा दरवाजा नहीं खोल रहा है ताकि मैं बाहर जाऊं। इज नॉट अलाउिंग मी टू गो आउट। मैंने हाथ ऐसे पकड़ के रखा है, खून यहाँ से बह रहा है। हुँ। कि उसको वो दिखाई नहीं दे रहा है कि बच्चे रो रहे हैं, इसका खून बह रहा है, कहीं इसको कुछ हो ना जाए। एट लास्ट मेरे बच्चों ने दूसरी खिड़की से नीचे आवाज दिया, लोग जमा हुए, पुलिस को लाने की धमकी दी गई, तब जाके इसने चुपचाप दरवाजा खोला। देन आई गॉट द स्टिचिंग वगैरह डन। इट वाज जस्ट बिफोर लॉकडाउन। 20 तारीख को ओह! शायद लॉकडाउन हुआ होगा, उसके 2 दिन पहले, 18 तारीख की बात है, फर्स्ट लॉकडाउन की बात, अच्छा। 2020। हाँ। इट वाज 18th ऑफ मार्च 2020। सो अब मैं जब वापस आई, मैंने इसको घर में आने नहीं दिया। मैंने बोला मेरे बच्चे हैं, मेरा घर, तुम जाओ, जैसे भी होगा मैं पाल लूंगी। आधी हुँ। रोटी होगी तो आधी रोटी में मैं उसको, उन लोगों को पाल लूंगी, तुम अपनी बीवी बच्चों को देखो, तुम जाओ। उस दिन मैंने बहुत हिम्मत की, और वो वहां से चला गया। उसके बाद में जब लॉकडाउन वगैरह शुरू हो रहा था, जब 18 तारीख को जब ये मेरा हुआ, उसके बाद जब लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन 2-3 दिन का कुछ, मतलब बहुत कम था, जहां पर हम लोगों को ये राशन वगैरह लेने के लिए शॉप्स बहुत कम टाइम के लिए खुलते थे। हुँ। आई हुँ। वेंट स्टोर में जाके मैंने सारा राशन का सामान ले लिया, बिकॉज मेरे घर पे कुछ भी नहीं था उस टाइम, बहुत कम जी। राशन था। आई थॉट कि मैं फिर से कब बाहर निकलूंगी पता नहीं है,
चलो मैं ले लेती हूँ। मेरा पट्टी चेंज किया एंड आई वेंट टू द स्टोर। मैंने सारा राशन खरीद लिया और जब मैं वहां पर पेमेंट के लिए अपना कार्ड दे रही हूँ, जो कि मैंने उसके पास से ले लिया था, जब मैंने उसको बोला ना कि तुम यहाँ से जाओ, जब हुँ। मैंने कार्ड पेमेंट के लिए डाला है, इट हैड ओनली 1 रुपी 65 पैसे इन इट। ओहो! मनी वॉज गॉन। मैं क्या करूँ अभी, मेरे पास 2 बच्चे हैं। छोटा बच्चा मेरा अभी भी दूध पीता था, 2-3 लीटर उसका दिन में दूध पीता था वो, और थोड़ा खाना खाता था। मेरे अकाउंट में 1 रुपए 65 पैसे, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है एंड इट इज लॉकडाउन, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। मैंने पार्टीज को अपने फोन किया जिसके जिसके साथ हम लोकली काम करते थे, कि भाई आप मेरे को थोड़ा कुछ एडवांस दे दीजिए, या जो पहले का पेंडिंग है। हुँ। जिसका भी एडवांस तो किसी ने दिया नहीं, जिसका पेंडिंग था उन लोगों ने बोला आपका हस्बैंड ने लेके चला गया। ओह! वहाँ से अब भी? मैं क्या अच्छा। करूँ? हाँ, सब जगह पे जाके अपडेट कर दिया है कि मेरी औरत आएगी तो पैसा दे दूंगी। ओह! पर हमको नहीं पता, लेकिन आपका हस्बैंड 2-3 जन के साथ आया था, भाई हमको भी तो हमारी लाइफ का खतरा है। यू नो दैट दादागिरी, भाईगिरी हुँ। जैसा सब बात के जाते हैं या आदमी को अंडरस्टैंड या लेके। और ये हुँ। गुज्जूस, जेम्स, ये सब डर जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स विद whom I used to work were गुज्जूस एंड जेम्स। बोले बहन जी हमको माफ करो, हम अगर कुछ ऐसे दे देंगे आपको तो आपके तो हस्बैंड हम आपको सही कर बात है। देंगे। हुँ। हमको भी कमाना खाना है, हमारे बीवी बच्चे हैं। आई वाज लाइक दे आर नॉट रॉन्ग। या उनको अपनी जान प्यारी है, ये लोग जैसे जिहादी है, कुछ ना कुछ बात सही लेके बात उनको अगर मारेंगे तो कोई कुछ नहीं बीच में बोलेगा, क्योंकि आज अगर किसी की गर्दन कटती है तो इट टेक्स इयर्स को इंसाफ मिलने के लिए। है। यस। हुँ। सही तो मैं बात है। वहां से उन लोगों ने जब मुझे बोल दिया फोन पर, क्योंकि जा तो मैं सकी नहीं, कि अगर मैं जाती तो मैं पैर पकड़ के कुछ उधार ही ले आती, लेकिन जा नहीं सकते थे बिकॉज इट वॉज लॉकडाउन। अब मैं घर पर जी। आई, अब करूँ तो क्या करूँ। देन जो हॉस्पिटल में मेरा ये इलाज हुआ था, उसको मैंने हुँ। फीस नहीं दी थी, फीस पेंडिंग रखी थी बिकॉज पैसे नहीं थे। वहां पर मैंने हॉस्पिटल में फोन किया कि कुछ काम है क्या। हुँ। लगे ठीक है, आप जो है ना मास्क बना के दे दीजिए, आप ये दे दीजिए, आप वो दे दीजिए। हुँ। तो किस तरह से वहां पर से मैंने मास्क, पीपी सूट घर में बैठ के खुद से सिलाई करके मेरा पूरा लॉकडाउन का टाइम निकला। ओह! अब जब ये लॉकडाउन का टाइम निकल गया, आई वेंट बैक टू वर्क। जो मेरा काम करने की जगह थी, इट जी। वॉज नियर प्लेस। इट वॉज लाइक 15 to 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस। वो पर्पसली उस तरीके से बनाया गया था, इतनी दूर हुँ। मेरा घर और इतनी दूर वर्किंग प्लेस, ताकि वो जी। वर्किंग प्लेस उसके कंट्रोल में रहे। अब वहां जी। पर वर्किंग प्लेस के यहाँ पर जब यही पेमेंट्स के बारे में बात हो रही है, हुँ। बोलने का ठीक है अभी हम दिन रात काम करेंगे और जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसे कमाएंगे और ऐसे करेंगे और वैसे करेंगे, बहुत सारे मुझे सपने दिखाए। मैंने बोला चलो ठीक है, अगर ज्यादा इनकम होगा तो उसकी भी फैमिली ठीक रहेगी, मेरे भी बच्चे ठीक रहेंगे। अगेन आई केम बैक लाइक अ, बोलते हैं ना, चूतिया जिसको बोलते हैं, हुँ। सच में। आई केम बैक, सही। आई स्टार्टेड वर्किंग। अब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, वापस से फाइनेंसेस उधर ही जा रहे हैं। एक दिन नाइट शिफ्ट का टाइम था, जब रात में हम काम कर रहे हैं, रात के 1:30-2 बजे सारे वर्कर्स को इसने भगा दिया। और मेरे साथ वही हिस्ट्री रिपीट हुई जो जब मैं 24-25 साल की थी वो बात। इसने मेरे कपड़े पूरे फाड़ दिए, मेरे ऊपर पूरा शराब डाल दिया, एंड आई वाज थिंकिंग लाइक। अब ओह! मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, बिकॉज जिस जगह पे हम लोग थे वो वर्किंग प्लेस थी, जहाँ पर ओह! लेबर वर्क होता है, हाँ। जहाँ पर ब्लेड्स है, 8 इंच 8 इंच वाला ब्लेड, 7 इंच वाला ब्लेड, एंड वी हैव दैट, वो जो वजन करते हैं हाँ। पट्टा, हुँ, 2 हुँ। केजी 3 केजी 5 केजी वो या। सब। अब उस जगह पे अगर मैं उसको थोड़ा सा भी रिवोल्ट करूं, ही कैन किल मी। ओह! उठा के एक मार देगा, अगर 1-2 किलो वाला पत्थर भी मेरे सर पे मारेगा, आई विल नॉट सर्वाइव। अब यहाँ पर उसका जो चल रहा है गाली गलौज, मारपीट, थप्पड़े मार रहा है, ये कर रहा है, मेरे दिमाग में वो चल रहा है कि इफ इट गोज रॉन्ग तो क्या हो। जी। ब्लेड्स है सामने, उठा के मेरा गला काट देगा, कुछ भी कर देगा। यहाँ पर कोई नहीं है, मेरे बच्चे रोड पे हो जाएंगे, अब मैं करूँ तो करूँ क्या।
उस टाइम मैंने अपने आप को अंदर से पूरा, बोलते हैं ना, एकाग्र किया। मैंने महादेव को याद किया, बोला हे महादेव, अब आप मेरी रक्षा करो। एंड आई स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग हिम। और ये हर लड़की को करना चाहिए उस सिचुएशन में। स्टॉप रिवोल्टिंग गर्ल्स। कभी इस सिचुएशन में सामने वाले के खिलाफ कुछ मत बोलो। बोलो हाँ, उस वक्त के लिए बोलो हाँ मैं खराब हूँ, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो। मैंने वही किया। यार तुम तो बहुत अच्छे हो, मेरे से ही गलती हुई, मैं तुमको पहचान नहीं सकी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे माफ कर दो। मैंने उसके पैर भी पड़े। एंड ये सब करते 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 सुबह के 4 बज गए। जब वो मुझे बाहर निकालने ही वाला था, कपड़े मेरे पूरे फटे हुए थे। उस टाइम पे आई वाज लाइक, अरे यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम तो मेरे से कितना प्यार करते हो। मैंने अलता किया किया उस टाइम पे, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी थी। जी। गाँव का एरिया है जहाँ पर तुम, बोलते हैं ना, निकल भी जाती थी रात में वहां से, आई वुडंट हैव गॉन एनीवेयर, कहीं भी जा नहीं पाती। रास्ते में कहीं पर मुझे मार के फेंक देता, सुबह पता चलता कि किसी ने किसी को मार दिया। हुँ, कोई ये नहीं समझ पाता कि इसी ने मारा। अब मुझे सेफली अपने घर तक पहुंचना है, और इतनी रात में गांव खेड़े में कोई आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है। आठ अच्छा। नौ बजने के बाद ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है। हुँ, अब मुझे अपने घर तक भी पहुंचना है, और मुझे जी। इससे भी बचना है। तब मैंने अपना 2 और 2 4 करना दिमाग में शुरू किया। पूरा सरेंडर किया उसको, बस तू बहुत अच्छा है, मेरे से ही गलती होगी, मेरी बहुत गलती है कि नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगी। अभी देखो रात के 3:30 4 बज गए, बच्चे भी हुँ, परेशान हो रहे होंगे। एक काम करते हैं, हम लोग घर पे जाके बात करते हैं। यहाँ पर क्या, इधर पे, मतलब ही वांटेड टू हैव सेक्स ना। मैंने बोला इधर पे देखो, ये सब तो काम की जगह है, ऐसा करना भी अच्छी बात नहीं है, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह नाराज हो जाएगा अगर काम की जगह पे सेक्स करेंगे। तो हम घर पे जाके आराम से फ्रेश होंगे, बेडरूम में अपना मस्त एंजॉय करेंगे। इतनी क्या हुँ। इमरजेंसी। उसके दिमाग, बिकॉज ही वाज ड्रंक टोटली फुल। तो उसको मुझे मैनिपुलेट करना थोड़ा सा, मतलब बोलते हैं ना, डिफिकल्ट तो आसान था, हो क्योंकि गया। ऑन एंड ऑफ, हाँ, वो ऑन एंड ऑफ ये हो रहा था, कभी हाँ हाँ कर रहा था, और कभी वो जैसे ड्रग एडिक्ट्स नहीं होते हैं, ऐसे एक बात बोलेंगे हिना और हिना फिर 1 फटाक से। मिनट फिर से तुम्हारी आवाज़ थोड़ी कट रही है, थोड़ा-सा 1 मिनट दे दो। शायद हाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम है आपका। हाँ, थोड़ा 1 मिनट दे दो। हाँ, अभी बोलिए। हाँ हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका शायद इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ बोलिए। एक्चुअली मेरा जो मोबाइल का नेट है ना, शायद खत्म होने के लिए आया है। जी। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि ऑन एंड ऑफ उसका, कभी ठीक है प्यार से बात कर रहा है, और कभी कभी एकदम भड़क के मारने के लिए आ रहा है। उस माहौल में से मैंने उसको किसी तरह से समझाया बुझाया। आवाज आ रही है मेरी? थोड़ी-सी अजीब मतलब थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस आ रही है मतलब आवाज़ वो हो रही है। 1 सेकेंड रुकिए, 1 सेकेंड। जी, जी। हाँ कनेक्टेड तो दिखा रहा है। अभी आ रही है आवाज मेरी? तो अभी ठीक है। हाँ जी, अभी ठीक है। जी। अभी आवाज आ रही है? जी, क्लियर हाँ। हाँ। जी, हाँ। तो फिर वहां से बहला, हाँ बहलाया फुसलाया मैंने उसको। उसका एक शर्ट मैंने पहन लिया। मैंने बोला बाहर सब ठंडी है, तो मेरे कपड़े तो फट गए, अभी क्या करेंगे, तुम तो इतने मस्ती करते हो ना, ऐसे है वैसे, मतलब यू नो व्हाट आई डिड राइट। हाँ, या हुँ, यार तुमको इतनी क्या बेचैनी पड़ी है कि तुमने मेरे कपड़े फाड़ दिए। आई बिकेम लाइक, अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा है, बट मैं शक्ल पे दिखाई नहीं रही हूँ। बोले अरे यार चलो ना घर पे जाते हैं। 3:30 बजे के करीब वहां से बाइक पे हम लोग बैठे, मेरे घर हुँ, पहुंचे। जैसे हुँ। मेरे प्रीमाइसेस में आए, मैं उसकी बाइक से उतरी, अपनी बिल्डिंग में नहीं गई। मैंने रास्ते से मेरे बच्चों को मैसेज कर दिया था फोन में कि डोंट ओपन द डोर टिल द टाइम आई डोंट कॉल यू। ओके। जब तक मैं घर पे नहीं आऊं, मैं आवाज नहीं दूं, दरवाजा नहीं खोलना है, या तो मैं कॉल करूंगी या तो मैं आवाज दूं। क्योंकि बच्चे तो मेरा वेट कर रहे थे, रात में जागे हुए थे। जी। देन मैं उस, जिस जगह जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, उस बिल्डिंग में मैं एंट्री नहीं किया। मैंने पीछे, इस इतनी स्पीड में मैं भागी हूँ कि आसपास की कौन सी बिल्डिंग में मैं गई हूँ उसको पता नहीं चला। वहां पर जाके मैंने अच्छा। सिक्योरिटी को बोला कि आपका जो हेड ऑफ सिक्योरिटी है, उनको हुँ, बुलाइए,
और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाइए, मेरी जान खतरे में है। अच्छा, अब जब ओके। तक ये बंदा सबको बुला रहा था, ये हुँ, बंदा मेरे घर पे दरवाजा नॉक कर रहा है, बच्चों को बुला रहा है। बच्चों ने ओह! दरवाजा नहीं खोला। अच्छा, तो उसके बाद में जब सिक्योरिटी गार्ड सारे जमा हो गए, तो उसको बोलने लगे, बोले ये हमारा आपस का मियाँ बीवी का मामला है। हाँ। बोले तो मियाँ बीवी का मामला है तो सर आप सुबह में 4 बजने के टाइम पे बाहर क्यों मार तोड़ कर रहे हैं? ही वाज हिटिंग मी विद द हेलमेट। हुँ, हुँ, उसके हुँ, हाथ में हेलमेट था, वो हेलमेट से मुझे लगातार वो मार रहा। तो सिक्योरिटी गार्ड्स बीच में आए, बोले अगर ये घर का मामला है तो पहली बात तो औरत पे अत्याचार आपको करना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो हुँ, बाहर आप कर रहे हो इसमें तो जी, हमको फिर पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बाय द टाइम दे कॉल्ड पुलिस, वो बैठ के फरार हो गया, बाइक पे बैठा अच्छा, और निकल गया। अब जी, मैं ये सोच रही हूँ कि कहाँ तक मैं ये सोचूं कि ये मेरा शोहर है, ये मेरी फैमिली है, मुझे इसको बचा के चलना है, इसको मुझे ये करके चलना है। हुँ, अब पानी ऊपर जा रहा है, बच्चों की स्कूल में फीस नहीं जा रही है, घर का लाइट कट करके चला जा रहे हैं, एंड आई एम अर्निंग स्टिल, आई एम नॉट एबल टू फीड माई चिल्ड्रन। हुँ, खुद काम करके भी मेरे बच्चों को मैं कुछ खिला नहीं पा रही हूँ, तो हिम्मत करनी चाहिए अभी मुझे। हुँ, उस इंसिडेंट के बाद 1 साल के करीब मैं मतलब बिल्कुल उससे कांटेक्ट मैंने बंद रखा। हुँ, ये ये जो प्रकरण हुआ है ये उस वक्त का है जो फर्स्ट प्रोलॉन्ग लॉकडाउन के बाद में बीच में गैप मिला था, उसके बाद फिर से लॉकडाउन शुरू हुआ। इस अच्छा, गैप में जो मेरे साथ या, हुआ, हुँ, हुँ, इस गैप में जो मेरे साथ हुआ, उसके हुँ, बाद में जो प्रोलॉन्ग हुआ, उसके बाद वाले टाइम पर जब फिर से मुझे फैक्ट्री पे जाने की बात है, क्योंकि इट इज माय थिंग, माय हार्ड हुँ, अर्न मनी, कि इसके अंदर मुझे ये चीजें हैं, ये मुझे लेनी है ताकि मैं मेरे बच्चों को पाल सकूं। हुँ, वहां पर उसने मुझे रोड पर मारना शुरू किया, यू कैन नॉट ओह! टेक एनी। अब जिस तरह से वो मतलब बोलते हैं ना उसके सर पे शैतान सवार है, कि हुँ, अगर मैं इसको एंट्री दूंगा, काम करने दूंगा, तो हुँ, ये मतलब अभी मुझे फाइनेंशियल एक्सेस नहीं देगी। हुँ, ये इतना उसको समझ में आ चुका था। हुँ, हुँ, अब जब मैं उसको बोल रही हूँ कि चलिए ठीक है हम लोग साथ में काम करते हैं, तुम भी करो, मैं ट्राई आई एम ट्राइंग कि हम साथ में काम करें, एटलीस्ट मेरा इनकम चालू हो। नहीं तो मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी पूजा जी? अनजाना शहर, मुझे यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं पता है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं करूँ तो करूँ क्या? तो ही इज लाइक नहीं नहीं लेके जाने, नहीं नहीं करने दूंगा काम। एंड ही स्टार्टेड हिटिंग मी राइट इन फ्रंट ऑफ द फैक्ट्री, इन फ्रंट ऑफ ऑल द वर्कर्स। एक भी जब जुम्मा का दिन था, फ्राइडे, नमाज पढ़ के लोग वापस जा रहे थे, नो वन केम टू सेव मी। जिस तरह इमेजिन, से, हाँ जिस तरह से मुझे मार रहा था, उसका एक पैर मेरे रिब्स पर था, ही वॉज ऑन मी, रिब्स के ऊपर एक घुटना उसका रखा हुआ था। ही वॉज ट्राइंग टू, एक हाथ से ट्रायंगल कर रहा था, दूसरे हाथ से पत्थर लेके मुझे सर पे मार रहा था। जस्ट इमेजिन, एक 70 80 90 किलो का आदमी इज ऑन यू, हिटिंग यू लाइक दैट। उस टाइम पे आप क्या करोगे? अगर साक्षी जैसी दुबली पतली लड़की होती, जो दिल्ली वाला इंसिडेंट हुआ है, शी कुडंट रेसिस्ट, शी डाइड। अगर उस दिन मैं रेसिस्ट नहीं करती, उस दिन फिर से मैंने महादेव को याद किया कि हे भगवान मेरी तुम मदद करो। कहीं से मेरे अंदर एक शक्ति है पूजा जी, मैंने उसको धक्का दिया, आई मैनेज्ड। उस 70 80 किलो के आदमी को जो कि मुझे पूरा स्ट्रैंगल कर रहा था, मैंने उसको जोर से धक्का दिया, ओके भागी मैं। सबसे मेरा मोबाइल वगैरह सब ले लिया था, सबसे पहले मैं वहां से भागी। और भाग के मैं रास्ते पे नहीं भाग रही थी, क्योंकि मैं जितनी भी दूर जाती हूँ बाइक पे मेरा पीछा करता और मुझे मारता। हुँ, मैं जाके एक जन के घर के अंदर गई और अंदर से मैंने कड़ी लगाई। सब जान पहचान वाले हैं। मैं जब भाग के उनके घर पे गई, जाके अंदर से मैंने कड़ी लगाया और मैंने जी, बोला कि भाई साहब आप मेरी मदद कीजिए। ही वॉज अ मुस्लिम, जिसके भी घर पे गई हूँ, लेकिन एक ऐसा होता है ना कि अभी अगर नहीं मदद करूंगा तो एक बात है, मदद करूंगा तो एक बात है। ही वॉज इन दैट असमंजस। हुँ, तो वो हुँ, आदमी हुँ, खुद कहाँ चला गया, हुँ, आदमी खुद कहाँ चला गया, घर में उसकी औरतें हैं, तो उन लोगों को कुछ बोल के गया, तो मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। तो अब करूँ तो क्या करूँ, मेरे हाथ में फोन नहीं है। तो उन औरतों का मैंने फोन उठा लिया, लेकिन मैंने गूगल से फोन नंबर निकाल के मेरे बच्चों को इन्फॉर्म किया, सोसाइटी का नंबर निकाला, बच्चों को इन्फॉर्म किया। अब जब बच्चों ने फिर पुलिस स्टेशन में कॉल किया और फिर पुलिस आई और मैं वहां से निकल पाई। अब जब मैं वहां से निकल पाई, पुलिस ने बोला कि आप जो है अभी जो मेरी हालत थी, आई वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम हियर, आई वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम हियर।
खड़ी नहीं हो पा रही थी, मेरे कपड़े यहाँ से यहाँ फटे हुए थे। उसका काम, जब लड़ाई होगी ना, सबसे पहला काम है कपड़े फाड़ना, सो दैट आई डोंट रन एनीवेयर। हाँ। यहाँ से कपड़े फटे हुए हैं, इधर कपड़ा फटा हुआ है, आई एम ट्राइंग टू कीप इट लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। फिर उसने, पुलिस वाले ने बोला कि आप है ना घर पर जाओ, कल सुबह में आके कंप्लेन कर। अब जब हुँ, सुबह पुलिस स्टेशन में गई हूँ, हुँ, आई वाज एबल टू वॉक दैट टाइम। मैं बात हुँ, नहीं कर पा रही, मेरे गले में जो प्रॉब्लम हुआ था। हुँ। अब जब मैं वहां पर गई, वहां पर उसने ऑलरेडी सेटिंग कर ली थी, पैसे वैसे खिला दिए। ओह! बोले आप लोग, इन लोगों का मामला है, आप पंचायत में जाइए। अच्छा। अगर आप हिंदू होते, अगर आप हिंदू होते मैडम, बहन हाँ, जी, तो हम आपकी जरूर सहायता कर पाते। लेकिन हाँ, क्योंकि आप मुस्लिम हो, ही सेड मी दिस, क्योंकि आप मुस्लिम हो, आपका पर्सनल लॉ आपका सब कुछ मैनेज करता है, तो आप जो हाँ। है ना, या तो मदरसा में जो मस्जिद होता है उसमें जाओ, या तो आप अपना पंचायत में जाओ। अच्छा, अब पंचायत में मैं जाके क्या करूं, और मदरसा में जाके मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे पता है वो लोग मेरी मदद नहीं करेंगे। ये करेंगे। जी। थकी हारी मैं घर पर आई, रोने लगी। फिर किसी जान पहचान वाले ने, जिसको ये सब कुछ पता था, उसने मुझे बताया कि आप ये जो है फलाने फलाने ऑफिसर है, एट अ वेरी हाई रैंक, आप जो है उनको कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज इस तरह से हारने से काम नहीं चलेगा। फिर आपकी आवाज़ कट रही है हिना, सुनाई समझ में नहीं आ रहा है। जी। देखिए अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। जी। हाँ। फिर जो हाई रैंक ऑफिसर थे, आई कॉन्टेक्टेड हिम, उनकी मदद ली मैंने, एंड देन आई गॉट rid ऑफ दिस गाय, खुलानामा। किसकी मदद ली आपने? किसकी ली आपने? सुनाई नहीं दिया। हाई रैंकिंग ऑफिसर की मदद ली। ऑफिसर की, ओके। हाँ, अच्छा, पुलिस ऑफिसर एट अ वेरी हाई लेवल। ओके। हाँ, ओके। he went out of his way because I cannot disclose anything right now. ऑफ कोर्स, या। Went out of his way, हाँ, he went out of his way, उसको उठा के घर से लेके आए, and जी। then उसको पूछा गया। Then he is like, मेरे को इस औरत को रखना ही नहीं। बोले ठीक है, अच्छा। हुँ, बहुत अच्छी बात है, हुँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। Then खुला के बात आ रही है, कोई भी मुसलमान आदमी खुला नामे पे मेरा साइन करने के लिए रेडी नहीं। जो गवाह हुँ। होते हैं ना, आई नो, वो हुँ, नहीं ready। अब जब वो जो इसके आसपास में जो भी हिंदू है, ये क्योंकि ये सब हो रहा है, देयर इज पब्लिक अराउंड, हुँ, हिंदू है, बोल रहे हम इन बैंड की मदद कर देते हैं, हम साइन कर देते हैं। बोले नहीं, काफिरों का हमको नहीं चलेगा, हुँ। गैर मुसलमान का साइन का गवाही मानी नहीं जाएगी। तो अभी क्या करूं, मुस्लिम रेडी ओके, नहीं है साइन करने के लिए, और हिंदूज जी, का साइन ये लोग मानेंगे नहीं। हाँ, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स है, दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, दे आर सही नॉट बात है। ह्यूमन बींग, उनकी गवाही मानी नहीं जाएगी। हुँ, आई वाज लाइक, ये मतलब, अब मैं क्या करूं। रोड पे खड़ी हो गई मैं जाके, ऑन द रोड, जो लोग आ रहे थे जा रहे थे कि भाई साहब आप मुस्लिम है क्या, जो बोल रहे हैं नहीं, उनको मैं सॉरी बोल के भेज दे रही हूँ, जो बोल रहे हैं हाँ, उनको बोल रही हूँ आप जरा प्लीज खुलानामे पे साइन कीजिए ना। हुँ। कम से कम 2 घंटा या कुछ वक्त लगा मुझे। दो बंदे बेचारे डरते डरते रेडी हो गए साइन करने के लिए, कि हम लोगों को कोई कुछ करेगा तो नहीं, हुँ, हम लोग कोई मतलब हमारे घर पे जाके कोई हो हल्ला तो नहीं करेगा, कोई दंगेबाजी तो नहीं करेगा। हुँ, मैंने हुँ। उनके पास ये किया, एश्योर किया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं पुलिस लेके पहुंच जाऊँ। इस तरह से मतलब फिर मेरा खुलानामा पे साइन हुआ और मुझे उससे छुटकारा मिला। लेकिन तुमने खुला लिया, उसने तलाक नहीं दी। तुमने सामने से खुले के लिए बात की। मैंने लिया खुला, उसने अच्छा, यही शर्त रखा था कि मुझे ये नहीं चाहिए। अच्छा। जब उसको बोला गया कि तुम तलाक दो, बोले मैं तलाक नहीं दूंगा। मैंने बोला ओह! ठीक है, मैं खुला दे लेती हूँ। अच्छा। उसमें भी उसको प्रॉब्लम था कि मैं नहीं दूंगा तलाक। ओहो! अच्छा। तो एंड तुम्हारा फिर सफ़र जब तो जाके, जी। मतलब ये है ना, और इसमें मतलब ये तो सब जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स है, ये सब मैं सुना पा रही हूँ, जो छोटी छोटी उसके बीच में है ना। और ये अगर देखा जाएगा, तो आप सोचिए, अगर मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा होती, और एक स्वतंत्र रूप से मैं पढ़ाई लिखाई पूरी कंप्लीट करके पूरी अच्छी तरह से मैं जीती, एक प्रॉपर एज पे 20-21 साल की उम्र में पहुंच के,
जब मेरे दिमाग में सोचने समझने की ताकत होती तब मैं अगर शादी करती और उसके बाद में ऐसे कुछ होता तो मेरे अंदर उतनी ताकत होती, मेरे अंदर मेंटल थिंकिंग पावर उतनी होती कि आई वुड सही। हैव टेकन सम स्टेप्स, कुछ स्टेप्स लेके मैंने अपनी लाइफ को अच्छी तरह से गुजारा होता। क्योंकि मेरी बहुत कम उम्र में शादी हुई, 17.5 या 18 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। जी। उस टाइम पे आई वाज नॉट मैच्योर, मैं इतनी मैच्योर नहीं थी कि मैं अपनी जिंदगी के कोई फैसले कर सकूं। उस टाइम पे ना मुझे कोई दुनियादारी का नॉलेज था। तो जी। ये जो अभी बोल रहे हैं कि यूसीसी लाना है, लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करनी है, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना है, तो ये सब चीजों से ये लोग इसीलिए मना करते हैं। पूजा जी, आप इस बात को हाँ। लॉजिक लगा के देखिए। अगर आप जी। मेरी लाइफ प्रकरण को देखेंगे, जी। अगर मेरी शादी उस उम्र में हुई होती जहां पर मैं मेंटली स्टेबल होती और मतलब बोलते हैं ना एक सोचने समझने का एक पावर आ जाता है, एक समझदार, एक जी। मेच्योरिटी। सही बात है। तो ये लोग वही तो नहीं चाहते हैं कि औरत में कोई मेच्योरिटी आए, उनको ये तो बराबरी। औरत को, मतलब मैं औरत क्या कहूँ, ये लोग महिलाओं को तो कुछ कुछ चीज़ ही नहीं समझते हैं, क्योंकि इनके नहीं, जो नहीं, अगर पैदा हुई है बच्ची, उससे लेके मरने तक और मरने के बाद में डेड बॉडी तक, हुँ, दे हुँ, ओनली थिंक अबाउट सेक्स। यस, दैट्स अ फैक्ट। जी। आप औरत हो तो आपकी सिर्फ वैल्यू, आपकी एज अ वुमेन उनकी नजर में एक यस, ही वैल्यू है, आपका जो 2 इंच का हिस्सा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज नथिंग, यू आर नो नथिंग। आप गुड फॉर चाहे नथिंग। घर में, हाँ, आप चाहे घर में रह के उनकी देखभाल करो या आप कमा के उनको दो, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। हुँ, आप सारी दुनिया की सारी कायनात की मानो दौलत उनके पैरों में डाल दो, फिर भी यू आर नथिंग, यू आर जीरो। नथिंग, सही बात है। कोई, जी, और जी, आप ये देखिए कि मैं अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा मेच्योरिटी लेवल अभी क्या है। जी। आई एम एजुकेटेड, आई वॉज अ वर्किंग लेडी, स्टिल मुझे ये सब फेस करना पड़ा। वही मैं सोच रही हूँ कि आप जैसी लड़कियों का भी, पढ़ी-लिखी हाँ, लड़की को अगर इतना फेस करना पड़ा, तो सोचो जो बेचारी, जो नहीं पढ़ी-लिखी होती है, जो नहीं कुछ कर पाती है, जो डिपेंडेंट होती है इतनी ज़्यादा, उनकी क्या हालत होती होगी? उनकी क्या वही हालत होती होगी? दैट्स फ्राइटनिंग रियली। बहुत डर, मतलब बहुत डर लगता है सोच के भी कि अगर तुम इतना पढ़ लिख के भी ये सब चीज फेस की, जब तुमने खुद कमाई, खुद अपना सब कुछ किया, फिर तुमने ये सब फेस किया, तो आई ओनली कैन इमेजिन कि वो लड़कियों के साथ क्या होता होगा, जो जो इन पे डिपेंडेंट है, जो छोटी है, जो बस 1 साल के अंदर बच्चा भी पैदा कर देते हैं जानबूझकर। हाँ, अगर वो 16-17 साल की भी होगी तो फर्स्ट ईयर में बच्चा होना, थप्पा लगाना है उनको, मेरा भाई हुआ हम ना, लोग मर गए। मेरा हुआ, मेरी शादी हुई और 9.5 महीने में आई हैड अ चाइल्ड इन माई हैंड। इमेजिन, देखो, मतलब क्या थप्पा लगाना है इनको कि ये बड़े बड़े वो हैं, मतलब अरे हम तो मतलब लाइक नहीं, वी आर इनको प्रॉपर मेन। जी। बोलते हैं ना कि आपको कमजोर कर देना है, मतलब बच्चा हाँ। आ गया है, यू कैन नॉट डू हाँ। एनीथिंग, क्योंकि माँ जो है या बच्चे के बारे में पहले सोचेगी। सही बात है। बोलते हैं ना, एक बकरी को अगर कंट्रोल करना है, उसका बच्चे को अपने पास रखो। जी। समझे आप? तो यू कैन जी। नॉट रिवोल्ट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सही अगर बात आप है। पढ़े लिखे नहीं हो तो आप घर में नौकर की तरह काम करो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको बाहर काम करने के लिए उस कंडीशंस में डाला जाएगा, ऑन हम्म। पर्पस, ऑन जी। पर्पस उस कंडीशंस में आपको डाला जाएगा। एंड इस तरह से आपको शुगर कोटिंग किया जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। जी। यू विल नॉट कम टू नो कि कहाँ पर आप ट्रैप में जा रहे हो, कहाँ उनके बनाए हुए जाल में आप फंस के वो सब कर किससे रहे हो जाएंगे? जो आप पाना चाहते थे। आपको सोचने का वक्त नहीं मिलेगा और ना ही आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति होगी उस टाइम, क्योंकि यू आर नॉट दैट मेच्योर राइट नाउ। सही बात है। A woman, a girl will get matured only if she is well educated. यस। Only if, like, she should get a basic education at least till the time she is a graduate. If she's not a graduate, at least she completes her HSC 12th standard. After हम्म। that also she should get time to analyze the world, ऑफ analyze कोर्स। the things about herself and the society. You cannot just put like after the studies you just आप उनको लेके जाते हैं शादी कर हाँ, देते बस हैं, यही but होता I है। know
और अगर हाँ, 12वीं समझो करवा भी दी, किसी एक घर में ऐसा होता है कि अगर लड़की ने समझो 12th पास कर दिया, तो बस उनकी तो मतलब मौत आने लग जाती है कि कब इसके हाथ पीले कर दो। हाँ, ये मतलब नो, 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 मतलब बहुत बड़ा। अच्छा, हमने इतना मुझे पढ़ा लिया, हमने बहुत पढ़ा लिया। जी, आई जी, वांटेड टू स्टडी, मेरा 12th हुआ, आई वांटेड टू स्टडी फर्दर। जी। मैं एक ही ना आपसे एक बात यहाँ पर ये भी पूछूँगी, व्हाट वाज़ योर डैड्स रोल इन ऑल दिस? आपके डैडी का क्या रोल नो, था नो, मतलब? नो, बिकॉज़ आई लॉस्ट माय फादर लॉन्ग लॉन्ग बैक। ओह! ओके, ओके, ओके। अच्छा, आई एम सो सॉरी। अच्छा, ओके। ओ नो, अच्छा हुआ, डोंट बी सॉरी, मैं बच गई। अच्छा। यकीन नहीं आएगा, आप स्वामी जी के साथ में जो मेरा इंटरव्यू है उसमें अगर सुनेंगे, एक प्रकरण मैंने अपने पड़ोस के फैमिली का बताया था जहां पर बाप ने अपनी बेटियों के साथ में डिंग डोंग किया था। एंड ओह! जब उसको उन्होंने पूछा, इट वाज लाइक इन 90s की बात है, जब मैं बहुत छोटी थी। जी। तो जब लोगों ने पूछा कि इतनी आवाजें आपके घर से आती है, इतना मतलब क्यों, क्या हुआ है? तो जो औरत थी उसने बोला कि मेरे शोहर ने मेरे बच्ची के साथ में ऐसा ऐसा किया है। तो जब आदमी को पकड़ के मतलब लोग पूछते हैं ना, भाई ऐसा क्यों किया हाँ, तुमने, इतना काम कैसे किया तुमने? ही हाँ। रेप्ड हर ना। तो ही इज लाइक, मैंने एक झाड़ लगाया, वो आवाज़ झाड़ नहीं आ रही है बहुत ना, आवाज़ नहीं आ रही है। है, फिर से कट रही है। 1 मिनट रुक के फिर बात करना। हाँ जी। हाँ, हाँ, हाँ। ओह भगवान! मतलब किस बात का ये लोग इतना घमंड करते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं हम वुमेन को, रिस्पेक्ट देते हैं, हम तो हाँ, उनको हाँ, जी। अब सुनिए तो, उस आदमी का जो रिप्लाई था, आई वाज अ स्मॉल चाइल्ड दैट टाइम, आई वाज स्टैंडिंग एंड लिसनिंग टू एवरीथिंग जो कुछ हो रहा है। ही वाज लाइक, मैंने एक झाड़ लगाया, एक बीज बोई, एक झाड़ उसका उगा, फल मैं ही उसको खाऊँ। मैंने जी हाँ। पानी दिया। हाँ, उसको मैंने पूरी जिंदगी पानी दिया, अब जब उसमें सेब आया है तो वो मैं नहीं खाऊं, मैं क्यों दूसरे को दूं? हे मेरी भग मेरे झाड़ का फल मैं ही खाऊंगा। इतनी बेगैरती, इतनी बेशर्मी, इतनी गलाज़त, मतलब मैं सोच के भी मुझे वो लगता है कि कैसे आप अपनी बेटी के साथ में कैसे मतलब दिल नहीं वो हो जाते हैं, मतलब मर नहीं जाते हो? अपनी बेटी को हाथ लगाने से पहले मौत नहीं आ जाती इन लोगों को? मतलब वो सही फीलिंग में, आती कहाँ से है? कहाँ से अपने आती है? बच्चों सही के में। अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स आएगी कैसे? मर नहीं जाते ये लोग सही में, जो अपनी बेटियों के साथ ऐसे गंदगी करते हैं, इन लोगों को मर जाना चाहिए, सही में। और फिर क्या कि लोग कहते हैं, मेरे को तो ये बात पे इतना गुस्सा आता है कि हमारी बेटियाँ पर्दे में रहती हैं। अरे पर्दे के पीछे तुम क्या करते हो? तुम बेटियों के साथ और बहनों के साथ, सगी बहनों के साथ, ममेरी, चचेरी, फपेरी, काम कौन-सी सबके साथ में सब कुछ करते रहते हो। और बातें करते हो, और हमारी लड़कियाँ नहीं दिखनी चाहिए, हमारी लड़कियाँ तो बुर्खे में रहती है, हमारी लड़कियाँ तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई देखना है क्योंकि तुम इतने गंदे हो, तुमको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारी तरह है। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, पता है ना? कि इन ये हाँ, क्यों इतना ढक-ढक के रखते हैं, क्योंकि इनको पता है इनका दिल कैसा होता है दूसरों को हाँ, देखकर। हाँ, तो इनको लगता है एग्जैक्टली। कि जो सामने वाला जो है, जिनको काफ़िर, गंदे ये बुलाते हैं, वो बुलाते हैं, तो वो समझते हैं कि ये भी हमारी ब ब बहनों पे, हमारी बेटियों पे ऐसे नज़र रखेंगे क्योंकि इनकी गंदी नज़र है। क्योंकि ये हर एक लड़की को सिर्फ़ एक वजाइना समझते हैं कि सिर्फ़ ये सिर्फ इसी काम के लिए है, वो सेक्स के लिए और हमारी उम्मा बढ़ाने के लिए। हमारे क्या हमारे मुसलमान बस बढ़ते जाएँ और हमारा हुकूमत हो और हमारा हाँ, शरिया लॉ हो ताकि हमको 4 बीवियाँ भी मिले, हमको हर चीज़ में मलाई चाहिए। इनका क्या है प्रॉब्लम, इनको ना शरिया लॉ सिर्फ़ अपने हिसाब से चाहिए। स्पेशली मैं इंडिया अपने की हिसाब बात से करूँ। आप देखिए, जी हाँ, इंडिया में कुछ जगह पे इनको शरिया लॉ चाहिए और कुछ जगह पे इनको इंडियन लॉ नहीं चाहिए। चाहिए। जी हाँ, सही बात है। मतलब हाथ कटा अपने काटो ना ज़रूरत जब के कोई हिसाब से ये हर चीज़ को सही है, मैनिपुलेट करेंगे। बहुत इसीलिए ज़्यादा। तो ये लोग यूसीसी के खिलाफ है, क्योंकि इनको पता है लड़कियों को अगर से एजुकेशन का दिया जाए चांस, तो इनकी तो वो सब पोल करने लगेंगी। हाँ, इनकी बैंड बजेगी लड़कियाँ क्योंकि अगर, वही लड़कियाँ हाँ, इनको सवाल करेंगी अगर और ये कभी नहीं चाहते हैं। जी, एग्जैक्टली लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो इनके हाथ से मतलब ये सच्चाई जान जाने के बाद में कौन रुकेगा? सही नो वन बात इज है। गोइंग टू स्टॉप। जिसके जी, अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान जिंदा है, थोड़ी सी भी हिम्मत है, कोई सेल्फ लड़की रिस्पेक्ट है। अपने आप को नहीं डालेगी। सही बात है, सही बात है। और मैं तो कहते हैं ना, मैं तो उन लड़कियों के बारे में सोच के परेशान होती हूँ जो
ऑलरेडी सनातन धर्म में है, और इनकी बातों में आके, लव जिहाद में आके ये हाँ। लोग जो मुसलमान का ये जो जी हाँ। एक्सेप्ट करते हैं इस्लाम, जी हाँ। एक्चुअली में उनको एक्चुअल इस्लाम क्या है ये पता नहीं है। अरे ये भाई अभी आप तो इतना, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रहे हिना, आजकल तो कितना कुछ आ गया है। जब आप अगर देखोगे, अगर आप केसेस देखो कितने आ गए हैं, फिर भी अगर ये बेवकूफी करना चाहेगी और मरना चाहेगी तो कोई कोई क्या कर सकता है? हम तो चीख चीख नहीं के नहीं कहते हैं। आप, हाँ ये वाली बात आपको ध्यान में रखना होगा पूजा जी, कि जब ये लोग मैनिपुलेशन करते हैं ना हम्म। बच्चियों के दिमाग का, जब देखिए बच्चियां ये सब होती है कम उम्र वाली, ये लोग टारगेट करते हैं 13-14 साल की उम्र से लेकर 17-18 साल की या 20 साल की लड़की, जो कि मतलब बहुत इमेच्योर होते हैं। उनके दिमाग में पहली बात तो ये लोग हिंदुइज्म के खिलाफ चीजें भरते हैं, होते और हैं। एवरीथिंग शुगर कोटिंग करके अपने आप के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में बताते हैं। तो उस टाइम पे वो लड़की को लगता है ये लोग सब सही है, ये लोग बोलते हैं ना अलताकिया करते हैं, जी, वो तो दे पता है मुझे। विल एनी जी। एक्सटेंट, कहीं तक भी जाएंगे, इतनी इतनी झूठ और इतनी मतलब औरतों के लिए ही इस्लाम है, औरतों की हिफाजत ये है, हम्म। आपको कितनी जन्नत का हिफाजत। फूल बना के, हाँ जन्नत का फूल बना के अपने घर में सजाएंगे, आपको हम हम्म। दुनिया से बचाएंगे। ये सारी चीजें जब, मतलब उस उम्र की लड़की जब वो सुनती है ना, शी फील्स लाइक अ प्रिंसेस। हम्म। कि भाई वाओ, हमारे। हम्म। वाओ, ये क्या मतलब, मुझे इतना मान सम्मान मिलेगा, इनके धर्म में जाने से मुझे इतनी इज्जत मिलेगी। और जब वो एंटर कर लेती है, उसके बस बाद में खत्म। जो होता है, इट्स उसके लाइक बाद। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, क्योंकि उसको वापस अपने पेरेंट्स भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो यहाँ जी। पर रह भी नहीं सकते। जी, सही बात है। मैं तो ये मेरे चैनल से, ये वाले चैनल से मैं सब सब लड़कियों को कहना चाहती हूँ, प्लीज डू नॉट गेट इनटू दिस ट्रैप। प्लीज अपने आप को बचाओ कहीं पर भी। ये देखो अभी आज हिना की बात चल रही है, और हिना तो मतलब बचपन से जानती है जिसको, जिससे जिससे मतलब जिसके साथ बड़ी हुई है, जिसने इसको हमेशा एक 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 वो दिया है, हमेशा साथ दिया है उसका। उस इंसान अगर बदल सकता है। नो बेस्ट फ्रेंड, आई हैड यस। ओनली वन बेस्ट फ्रेंड, एक बेस्ट फ्रेंड। जी। उस उस टाइम बचपन से लेके अभी तक आई हैड ओनली वन बेस्ट फ्रेंड, और कोई नहीं है जिसको मैं अपना दोस्त बोल सकूं। और अभी और ऐसी उसने ये हालत हालत हो कर गई है कि दी। आई कैनॉट स्पीक टू एनीवन, आई कैनॉट टॉक टू एनीवन। क्यों? क्योंकि इस वक्त अब जो मैं सिचुएशन में हूँ, मैं तो इसी एरिया में हूँ। दूसरी जी। बात, अब मैं मुस्लिम थी, और मैं अभी फिलहाल मुस्लिम रिलीजन फॉलो नहीं कर रही हूँ, ये बात सभी को पता है, बिकॉज आई एम डूइंग इट ओपनली, बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग एनीवन एनीथिंग। लेकिन जो हुँ। बुर्खा पहनना, ये करना, ड्रामा करना, वो सब मैंने बंद कर दिया है। आई एम हुँ। लिविंग माई ओन लाइफ। हुँ। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं ना, जो हर दूसरे दिन, मैंने स्वामी जी के चैनल पे भी बोला था कि हर महीने में कम से कम एक संडे ऐसा होता है जो रिश्ता लेके मेरे घर पे पहुंच जाते हैं, कि अच्छा। आप जो ये सब छोड़िए, जो महादेव है ना, वो ऐसे ही हुँ। औरतों को भटकाते हैं, आप जो है ये अच्छा। शादी कीजिए। हाँ, महादेव जी हमको भड़का, हुँ। वो सब तो इनके। हाँ, मीन्स, ताकि आप निकल नहीं जाओ। हुँ। हाँ, ऑन दी अदर हैंड उनको ये पता है कि महादेव जी है, हुँ। उन्हें डर भी है कि वो है, इसीलिए तो भड़का रहे हैं ना, नहीं है तो हुँ। कहाँ से भड़काएंगे। बताते बोले हैं, औरतों सही बात। को भड़काते हैं, आप वापस इस्लाम धर्म में आ जाइए, हम आपके लिए रिश्ता लाए हैं, ये है, मतलब उनका वो चलता रहता है, बिकॉज आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट। इन्होंने मेरा बिजनेस चलने नहीं दिया हुँ। अच्छा। जी, जब से मैं मतलब आई एम हैंडलिंग एवरीथिंग आफ्टर लीविंग हिम, मेरे 2 बिजनेस इन लोगों ने बंद करवाए। आई कुडेंट वर्क, ओह! आई कुडेंट वर्क, ओहो! बंद हो गया, क्योंकि सब जो भी हाथ में मेरे काम कर रहे थे वो सब इनके जमात के थे, सब अच्छा। मुसलमान थे। एंड हिंद कोई काम करने के लिए मेरे पास डर रहा था, बिकॉज ये सब कुछ जब हो रहा है ऑब्वियसली वो लोगों ऑफ़ को डर लग कोर्स। रहा है। हाँ। तो फर्स्ट बिजनेस मेरा बंद हुआ। सेकंड, मैंने सोचा कि एक शॉप खोल लेती हूँ, आई डू आई गो ओपन माई शॉप, जो माल बिका बिका, नहीं बिका नहीं बिका, एटलीस्ट आई विल बी इंडिपेंडेंट। मेरे को मतलब हुँ। किसी के ऊपर, लेबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। हाँ। अब मैंने 7-8 महीने मैंने स्ट्रगल किया शॉप लेने के लिए, आई वॉज नॉट गेटिंग, जहां भी मैं जाती मुझे मना कर दिया जाता, ओह एंड हो आई हो! न्यू टारगेट कर रहे हैं। हुँ।
तो अब जब मुझे नहीं मिल रहा है तो आई गॉट अ पर्सन जिसका शॉप है, ही इज नॉट इन द लोकेलिटी, ही इज अच्छा। समवेयर फार। हम्म। मैंने उसको कॉन्टेक्ट करके उसका मैंने एग्रीमेंट वगैरह बना के शॉप ले लिया। एंड हम्म। पीपल, तब पता चला जब मैं वो शॉप जाके ओपन किया कि आई टूक इट। हाँ। आई टूक इट 2-3 दिन मैंने मतलब माल अंदर रखा, शॉप चालू किया, 2-3 दिन चलाया। उसके बाद हम्म। मार्केट को 3 दिन के लिए बंद रखा गया ड्यू टू सम और सम रीजन। नो हाउ दे आर टारगेटिंग एंड एट अ वेरी, बोलते हैं ना, बड़े लेवल पे आई एम गेटिंग टारगेटेड ओ। मार्केट को। अच्छा। और जब 3 दिन के बाद चौथे दिन मैं पहुंची हूँ अपनी शॉप पे, मेरी शॉप के सामने 3 फीट की जगह छोड़ के मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया, बिकॉज आई कैन नॉट डिनाई फॉर मंदिर। अगर मस्जिद होता तो आई वुड हैव सेड समथिंग। अब अच्छा। जब आप अब जब आप महादेव जी का मंदिर रेडी कर रहे हैं, आई कैन नॉट से एनीथिंग। आई एम वेयरिंग अ रुद्राक्ष, आई एम वेयरिंग अ रुद्राक्ष, कैन आई से समथिंग? नो। बट आज शॉप्स वालों तो ये कौन लोग कर रहे हैं, मतलब ये कौन है, ये कौन लोग है जो वहां वहां पर मंदिर बना बना रहे हैं? हमारे सनातनी लोग हैं? नहीं है। इट इज लाइक जिस एरिया में मैं हूँ, यहाँ जी। पर है मुस्लिम्स का बोलते हैं ना, बहु ये बोलते हैं जो क्या बहुमत में, बोलते हाँ, ज्यादा लोग हैं, हैं, हाँ। हाँ हम्म। हाँ, they are in maximum and Hindus are less. ओके। Okay, and Hindus are like acting like a slaves, मुझे तो यही बोलूंगी मैं, क्योंकि वो लोग कभी जबान से कभी आवाज नहीं उठाते। कुछ नहीं बोलते हैं। शॉप तो ब्लॉक हो रही है, बाकी की और 10 शॉप्स ब्लॉक हो रहे हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग थिंग। छोटा सा मंदिर नहीं बना रहे जस्ट सो दैट के पीपल ये नहीं बोले कि इनको टारगेट कर रहे हैं। समझे आप? इट इज गेटिंग लाइक अ वेरी बिग थिंग। तो जब मैं हूँ, ठीक है, मैं तो बोलूंगी, लेकिन आप जिनके ऑलरेडी वहां पर शॉप्स है, आप भी तो बोलिए। 25-30 शॉप्स का अगर व्यू ब्लॉक हो रहा है, देर इज अ सराउंडिंग इस तरह से, और बीच में आप मंदिर डाल दे रहे हो एंड एवरीथिंग इज गेटिंग हिडन, तो वो लोग नहीं आवाज उठा रहे। ऐसे ओके फाइन, किसी तरह से मेरा ये पूरा मतलब समझिए, जब तक मेरा एग्रीमेंट खत्म हुआ, आई हैड टू बी देयर। जब भी जो भी बिजनेस होता, अगर इस हफ्ते में कुछ माल मुझसे मुझसे खरीदा गया है, अगले हफ्ते का टाइम ऐसा होता कि वो सारा माल मेरे पास रिटर्न हो रहा है। हम्म। आप ये सोचोगे कि ये मैं झूठ बोल रही हूँ। आई कैन शो यू द माई व्हाट्सएप मैसेजेस, जब व्हाट्सएप पे मेरे कस्टमर्स बोलते हैं कि मैडम ये मैंने पिछले महीने लिया था, मुझे ये वापस करना है। ओहो। मीन्स एक हफ्ता आ रहा है, एक हफ्ता अगर आ रहा है, तो दूसरा हफ्ता आई आई नो फॉर श्योर कि ये माल मेरे पास वापस आएगा और मुझे वापस इनको कैश देना है। एंड जिस चीज के लिए अगर यूज की हुई चीजें अगर हम मना करते हैं, तो ये लोग इतने बड़े गैंग लेके खड़े हो जाते हैं। बिकॉज यहाँ पर ये लोग डायरेक्टली कुछ मुझे बोल नहीं पा रहे, आप समझ रहे हो? हम्म। दे आर टू टेल मी एनीथिंग डायरेक्टली, तो ये हर जगह से मुझे ब्लॉक करने की कोशिश की। आई शुडेंट वर्क, आई शुडेंट डू दिस, आई शुडेंट डू दैट। मैं मतलब करूँ तो मैं करूँ क्या? जी। तो मैं पूरी ब्लॉक हो जाऊंगी, मतलब फाइनेंशियल बोलते हैं ना, इनको बॉयकॉट करो। हम्म। इस तरीके से मेरे साथ में हो रहा है। एंड पीपल अराउंड जो हिंदूज है वो देख रहे हैं कि इनके साथ में गलत हो रहा है, बट क्या करेंगे वो लोग? बोले हमारा भी तो बीवी बच्चा है, हमारा भी तो घर चलाने का है, अगर हम लोग कुछ बोलेंगे, इधर दंगा फसाद होगा तो हम लोग फंसेंगे। मार्केट हम्म। जला देंगे, हम लोग फंस जाएंगे। अगर मार्केट बंद कर देंगे तो हमारा दाल रोटी बंद हो जाएगा। क्या करूं मैं? जब हाथ पैर मेरे जोड़े गए तो मेरे को एट लास्ट लास्ट मंथ मेरे को शॉप बंद करना पड़ा। जब मैंने स्वामी जी के साथ इंटरव्यू किया था, उस टाइम पे जी। मैंने ये बात कि मैंने मेरे को शॉप बंद करना पड़ा। एंड देन आई स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज दिस इज द ओनली ऑप्शन राइट। जी। आई वाज लेफ्ट मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, मुझे समझ में नहीं आया। एंड देन परसों के दिन मैं, पूजा जी, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए मैं मार्केट गई थी जहां पर मेरा शॉप था। जी। आपको यकीन आएगा, अभी वहां पर ये रूल बन गया है, मतलब ये रूल बनाया उन्होंने कि जो मंदिर है उसके सिर्फ पिलर्स रहेंगे, जो बीच में जो वॉल्स है ना, उसको हम्म। निकाल देंगे। क्यों? ऐसे क्योंकि कैसे? दुकानों का हो रहा है, क्या हो रहा है, दुकान? दुकानों का व्यू ब्लॉक हो रहा है। अच्छा। इसलिए ओके ओके हाँ, ओके। यू नो, टिल द टाइम आई वाज देयर, ओ। टिल द टाइम आई फॉर अ ईयर और सो, दे डिड नॉट थिंक ऑफ दैट, हाँ।
हाँ, वो हाँ। तब नहीं सोचा उन्होंने। ओह! अब जब मैंने वो शॉप छोड़ दिया है, दे मेड श्योर कि आई एम नॉट टेकिंग एनी अदर शॉप। हाँ, 1 महीने का गैप हो गया है, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग एल्स। जी। अभी ये किया है कि जो इतना बड़ा मंदिर बना है, लोग तो वैसे भी पंडाल में आके बैठते ही है, तो क्या हुँ, जरूरत है, हम पीस रखेंगे, बीच का जो दीवार है वो गिरा देंगे, और जब अगर कुछ प्रोग्राम होगा तो वहां पर हम जो ये है टेंट से हम लोग उसको कवर कर सकते हैं, इफ देर इज एनी ओहो! फेस्टिवल। ओके, तो अंडरस्टूड। अभी रखेंगे और दीवार उसकी हटा देंगे। ओके। सो मैं जब आकर घर में बच्चों को ये सब बोलती हूँ ना, इट इज लाइक अनबिलीवेबल थिंग। नो वन वुड बिलीव दिस कि कहाँ तक आप एक औरत को टारगेट करने के लिए जाते हैं। अगर कोई अगर मैं यही महाराष्ट्र में होती या कहीं ऐसी जगह पर होती जहां पर बोलते हैं ना, हिंदूज का बहुमत होता, मतलब बहुत ज़्यादा ज्यादा होते हैं, संख्या में, हाँ। वो थोड़े बहुत पावर में होते, दे कैन स्पीक, बोलते। अभी भी बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। इसीलिए इनकी संख्या बढ़ने की जो अभी ये यूसीसी के खिलाफ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या पे लिमिट हाँ, लग जाएगी। जी। एक शादी हाँ, होगी, दो हाँ। या तीन, जी। तो फिर ये लोग तो फास्टेस्ट ब्रीडिंग नहीं बनेंगे ना, हुँ, हाई ब्रीडिंग कम्युनिटी नहीं बनेंगे। तो इनकी क्वांटिटी और जो सनातनी है उनकी क्वांटिटी विल बी इन लेवल। हुँ। तो आप ये सही बात है। सोचिए कि आजाद हिंदुस्तान में हूँ, हिंदुस्तान की बेटी हूँ, तो आज मुझे इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। जस्ट इमेजिन, ये जो मौलाना अपना क्या है, शोएब जमाई, राइट, हाँ, जिसने था। जूते खाए हैं टीवी पर। हुँ। हाँ एग्जैक्टली, वो जब बोल रहा था कि 25 करोड़ पाकिस्तानी, 25 करोड़ हाँ, हाँ। बांग्लादेशी, 25 करोड़ अगर सब मिल हिंदू जाएँगे है। तो हाँ, तो अखंड भारत हो जाएगा। ये नहीं कह रहे कि उसको गज़वाए हिंद करना है और इंडिया में हाँ, उसको सारे मुसलमान इसलिए चाहिए ताकि वो हाँ, ये देश को भी शरिया लॉ से चलाएँ और यहाँ का प्राइम एग्जैक्टली। मिनिस्टर एक मुसलमान ही होना चाहिए। वो है ना, प्रेसिडेंट तो हुए, हमने तो उतना भी चांस दिया भई, आप लोगों को उतना भी चांस दिया कि हमारे प्रेसिडेंट तो थे, अब्दुल कलाम जी थे। तुम्हारे तुम्हारे दूसरे मुल्क में बताओ ना कि तुम्हारे इस्लामिक जितने भी मुल्क है उसमें बताओ किसी किसी हिंदू को तुमने प्राइम मिनिस्टर बनाया हो, प्रेसिडेंट बनाया हो? तो कभी नहीं देंगे, कभी भी नहीं। जी। गवर्नमेंट में कोई पोजीशन नहीं देंगे नॉन मुस्लिम को, अगर उनका इस्लामिक स्टेट है तो। यस। हुँ। तो तो यहाँ पर अब खाली मैंने चीखते तो रहते हैं क्योंकि ये इंडिया है और ये हमारा भारत है और ये यहाँ पर ये चीखते रहेंगे। बस ये यहाँ पर चीखने के काम के लिए है और कुछ नहीं। और जो शोएब जमाई जो कहता है ना, उसको तो मतलब मुझे ऐसा लगता है उसको अभी तो कोई भी टीवी पे बुलाना ही नहीं चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। जिस तरीके की वो बदतमीज़ी वो करता है। जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ, हाँ, मैं जी, ये हाँ। बोल रही हूँ, मेरे को बुलाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी भारत की जनसंख्या कितनी है, हुँ। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 120 130 करोड़, जी, राइट। 100 या उसने भारत सिर्फ 25 करोड़ को की आबादी को काउंट किया। व्हाट अबाउट द रेस्ट? जी। व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द रेस्ट जब वो शरिया कानून इधर पे चलाएंगे? नहीं चलाएँगे, नहीं चलाएँगे, ऐसा होगा नहीं और हम होने भी नहीं देंगे। भगवान है। व्हाट इज थिंकिंग यस, उसका इट इज़ हिज़ एजेंडा, वो उसके दिमाग को फितूर है। जी हाँ, उसके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, गंदी मतलब वो मैं देखो ये सिर्फ़ इसी बात के ऊपर नहीं कह रही हूँ, यूसीसी वो सब ठीक है, जिस तरीके मैं वो कह रही हूँ कि इज़्ज़त क्या दी उसने? उसने एक हस्बैंड वाइफ को नाजायज़ जिस तरीके से बोला उसने कि तुम्हारा बेटा भी नाजायज़ है, तुम ज़िना करती हो, उसने शुभी खान को जो बोला, ये भी बहुत बड़ी बात है। और हमको ये सुनना पड़ता है जब हम हिंदुओं से शादी करते हैं, तो हम तो ये हम सुनते ही हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये बात हयात क्रिश्चियन मिशनरी एडम सीकर किसने ये लिखा है, क्या लिखा है मैंने, एक मिनट, नो 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 नो, वन सेकेंड, वहां मंदिर बना था तो आप फूल माला और लड्डू बर्फी आदि प्रसाद की दुकान थी। किसी ने लिखा है कि अगर वहां पर बना था अगर मंदिर तो आपने क्यों नहीं, यह है हंसराज इंस्टॉलेशन पूछ रहे हैं कि अगर वहां पर अगर आपके इधर मंदिर बना था तो आपने कोई फूल और इसकी दुकान क्यों नहीं खोल ली? एग्जैक्टली क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो चुका था। जी। एंड हर एक चीज की एक एक शॉप्स एलोकेटेड है।
If we हुँ, take a shop to sell a grocery item, I cannot जी, put anything in that. अच्छा, And the जी, second ऑलरेडी वहां पर इतने सारे ये सारे शॉप्स मौजूद हैं हुँ, हिंदू हुँ, भाइयों के. सो इवन जी, इफ आई ओपन द शॉप, लोगों को हुँ। पता है कि ये औरत अभी चाहे जो भी फॉलो कर रही है मुसलमान थी, मेरी दुकान से कोई हिंदू जल्दी खरीदेगा नहीं. गेटिंग माई पॉइंट. ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, हाँ। कि जब एक इंसान एक महिला जब छोड़ देती है अगर इस्लाम और सनातन की तरफ आती है, उसको प्लीज़ इस तरीके से मत बिहेव करो कि उसको ये लगे कि यार ये मतलब क्या? मतलब यहाँ भी मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है। तो ये बात ज़रूर हर एक सनातनी ध्यान रखे कि उसको और प्रोत्साहन दो, उसको और यू गिव हर मोर पावर। यू बिकॉज़ शी इज़ कम इन सनातन। और बहुत बड़ी बात होती है, याद रखना, एक एक इस कल्ट से निकलना और सनातन को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा रिस्क है। एक्स मुस्लिम ही होना बहुत बड़ा रिस्क है। फॉरगेट अबाउट आप सनातन में आओ नहीं आओ, लेकिन एक्स मुस्लिम छोड़ ही देना आपको पता है कितनी कितनी बड़ी बात है, कितनी हिम्मत का काम होता है। जी। तो इतना सब सफर करके आप है ना, आज आप कहाँ खड़ी हैं? मतलब आज आप कैसे, मतलब कहाँ पर हो? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आप मतलब अभी देखिए, अगर आपने पूछा इसीलिए मैं बता दूं कि हमारा हाल अभी फिलहाल क्या चल रहा है. बिकॉज सारे पैसे तो मेरे डूब गए. जी। ठीक है. फाइनेंशियली आई एम लाइक जीरो राइट नाउ. जी। बच्चा मेरा 4 महीने से स्कूल नहीं गया है. लास्ट वो ओ, स्कूल गया था फरवरी में. मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने से स्कूल नहीं गया बिकॉज आई कुडंट पे द फीस. अच्छा। वो जब स्कूल जाता है उसको कोई कुछ बोलता नहीं है. कोई टीचर जी। कोई कुछ बोलता नहीं है. बट उसके अंदर ये फीलिंग आती है कि कोई उसे देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी फीस नहीं भरा है इसीलिए मुझे देख रहे. ही डजंट फील गुड. ओके, उसको ये कल भी वो, एहसास होता है। हाँ, उसका, ही इज वेरी लाइक स्टडीज में इज वेरी इंटेलिजेंट. मेरा छोटा अच्छा, वाला. अच्छा। बड़ा वाला जो है ही इज डूइंग हिज ओन स्टडीज. उसका वो खुद से पढ़ाई कर रहा है. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट हिम. लेकिन जो छोटा वाला बच्चा है, ही इज लाइक मम्मी मैं नहीं जाना चाहता हूँ बिकॉज मुझे बहुत खराब लगता है. मैं उसी दिन जाऊंगा जब तुम फीस भरो. आई सेड ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. जब एग्जाम होता है I make him study everything. I take him to the school and I tell the teachers and the principal on one, please don't bother about the fees right now because I'm trying to arrange. Once I get it, I'm going to give it. End of the day, it is my duty to pay the fees. हुँ, So they don't say anything to him. लेकिन being a 8, 9 year old, 10 year old child, उसको बुरा लगता है. कहीं ना कहीं उसके दिल में वो एक एहसास होता है. तो he doesn't feel like to face people. बाहर जाके क्लास में बैठना या जो कुछ भी है. सेकेंड थिंग, अब मैं जब ये बात बोल रही हूँ तो आप समझ जाना चाहिए कि व्हाट सिचुएशन आई एम फेसिंग राइट. हुँ, आई डोंट वांट टू लाइक, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि लोग मुझे ये जज करे कि ये ऐसे बोल रही है वो बोल रही है. एंड स्वामी जी के भी चैनल पे मैंने ये सब कुछ डिस्क्लोज नहीं किया. अभी जो जी, कुछ भी मेरे पे पूजा जी मेरे वीडियोस में बना रही हूँ, ये बहुत रिस्क में मैं बना रही हूँ बिकॉज जो जी, एडिटिंग वगैरह पता है, जब हम एडिटिंग करते हैं वी नीड अ प्रॉपर लैपटॉप, या प्रॉपर पीसी. आई डोंट हैव इट. मुझे वो साइबर कैफे में बैठ के करना पड़ता है, जो कि मैं मेरे घर से काफी दूर वाली जगह पर जाके किसी तरह से मैनेज करके उसको फिर पेन ड्राइव में लेके आती हूँ. एंड देन इन द नाइट अपने मोबाइल में मैं उसको ट्रांसफर करती हूँ एंड देन मैं अपलोड करती हूँ. जी, एवरी टाइम गो एंड आई एडिट लाइक ऑन डेली बेसिस. आई एम डूइंग दिस सिंस लास्ट 2 3 वीक्स. जब मैं ये करती हूँ आई एम लाइक, अगर से किसी ने इस लोकेलिटी में देख लिया कि आई एम हैंडलिंग दिस चैनल, आई एम द वन, तो शायद मेरे साथ में कुछ गलत हो जाए, शायद मैं घर ना पहुंच पाऊँ. ये सब मुझे बहुत अंदर ही अंदर, बोलते हैं ना, खाई जाती है चीज़. लेकिन जी, अभी मेरे पास ही एक काम है जिसके थ्रू मैं एक तो समाज में जागरूकता जो लानी है वो ला सकती हूँ. जी, प्लस मैं, मतलब आई विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन एनीवन. अंडरस्टैंडिंग ना, मेरे को जी, शॉप कोई माल खरीद के वापस देने का डर होगा, ना तो जी, लोग मुझे टारगेट
करेंगे कि बाहर निकल के कुछ काम करने की वजह से ही तो टारगेट किया था ना। इट वाज़ द लाइक मैं क्योंकि शॉप में जाके काम करने की कोशिश कर रही थी इसीलिए तो ब्लॉक किया गया मुझे। अगर जी, मैं अपने घर के दीवारी में बैठ के मैं अगर काम करूँ, तो किसके अंदर हिम्मत है कि मुझे रोके? जी, इस तरह जो है मैं अभी फ़िलहाल अपना स्ट्रगल कर रही हूँ, एक-एक कदम मैं आगे बढ़ा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके हम सारी बेटियों को इस मज़हब के अंदर, इस कल्ट में जितनी भी बुराइयाँ हैं, उसके बारे में बताएँ, उनको रूबरू करवाएँ। क्योंकि ये जो तालिबान में वग़ैरह लड़कियों के साथ में अहिंसा हो रही है, जो कुछ नाइंसाफ़ी हो रही है, सेक्स ट्रेनिंग चल रही है, ये अभी भी हो रहा है। ऑफ कोर्स हो रहा है। चल रहा है, ये हकीकत है। यहाँ के जी, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, वो लोग हुँ, ये बोलते हैं कि नहीं-नहीं हम जो इस्लाम फ़ॉलो करते हैं, उसमें ये सब कुछ नहीं है। दे हुँ, टॉक अबाउट मदनी इस्लाम, हुँ, बहुत प्यार वाला जो शुगर कोटिंग वाला है। दे येस, डोंट दे टॉक टॉक द अबाउट या मदनी इस्लाम जी, बिकॉज़ एंड ऑफ द डे कुरान तो वही है, तुम मक्की बोलो या मदनी बोलो, कुरान तो वही है, चीज़ें तो वही है जो तुमको फ़ॉलो करना फ़र्ज़ किया है तुम्हारे मोहम्मद ने। जी, तुमको वो फ़ॉलो करना ही है, करेक्ट? तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो तुमको उसी रंग में आना है। सही तो बात ये है। बात सबको समझनी है कि हम आस्तीनों के साँप यहाँ-वहाँ घूम रहे हैं। देखिए लोग बुरे नहीं हैं, लोग या बुरे कभी नहीं होते, जी हाँ, लेकिन तो जो बचपन हाँ, से इनको पढ़ाया जा रहा है। देखिए बच्चे को उसका पता नहीं आज छोटा वाला बच्चा है, हुँ, उसको अगर बोल दूँ कि बेटा चाँद जो है ना वो पीछे है ही नहीं, मतलब सिर्फ़ इट इज़ ओनली इधर ही है, पीछे कुछ नहीं है। वही तुमको बिलीव करना है या दुनिया जो है वो गोल नहीं है, वो ऐसी है, उसी को तुमको बिलीव करना है। मैं उसको डेली बेसिस पे वही बोलती रहूँ, वो बच्चा कहीं न कहीं वही मानता रहेगा जो ये लोग कर रहे हैं। जी, और ये जो औरतों को इज़्ज़त नहीं करना है, औरतों को एकदम पैर की जूती बना के रखना है, ये बचपन से सिखाया जाता है। हुँ, देखिए किसी भी मुस्लिम सही बात है। फैमिली में एक भाई-बहन होगा, तो भाई-बहन के ऊपर लाज़मी हाथ उठाएगा, जी, क्योंकि उसको ये है कि मैं अथॉरिटी हूँ और हुँ, ये जो लड़की है ये मेरे अंडर रहेगी। जी, और वो बचपन से शुरू होता है और लड़कियाँ ये झेलते-झेलते उनको लगता है यही सही है। उनको ये पता ही नहीं होता है कि मतलब सही क्या होता है, व्हाट इज़ नॉर्मल लाइफ ये उनको पता नहीं चलता है। उनको पता चलने का मौका ही नहीं दिया जाता है कि वो मतलब मैं क्या बोलूँ? सही और बात है। जब उनको बाहर निकलने का, दुनियादारी देखने का मौका मिलेगा तब तो पता चलेगा। यू डोंट हुँ, अलाउ देम, येस, यू जस्ट यू डोंट ब्लॉक अलाउ देम। एवरीवेयर यू जी, आर ब्लॉकिंग देम। जी, कैसे वो लोगों को पता चलेगा? कैसे बच्चियों को पता चलेगा कि ये जो मुझे मेरा अब्दुल प्यार से बात कर रहा है, वो अब्दुल एक दिन जाके जिहादी बन के वो मेरे सर पे चढ़ेगा, वो उसको नहीं पता है बच्ची को। जी, और जब तक पता चलता है इट इज़ टू लेट। टू लेट सही बात है। बट टू लेट होने के बाद भी अगर उस जाल में से बाहर निकलना है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट्स सही नॉट बात, ईज़ी। मी जी, लाइक आई एम लाइक मेरे हिसाब से आई एम लाइक ओके टाइप, फिर भी मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है आफ्टर लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड। आज भी मैं स्ट्रगल्स कर रही हूँ। जी, सो इमेजिन लोगों को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दिस दलदल। एक क्विक सैंड है, क्विक सैंड में से निकलना इट्स नॉट ईज़ी। सही और बात है। जब ये है, आज मैं चाहती हूँ कि मेरे मेरे पास में कोई सहारा हो, कोई सपोर्ट हो। जब मैं स्वामी जी से बात करती हूँ, मुझे हिम्मत मिलती है, जी, बहुत हिम्मत मिलती है। उन्होंने मुझे कई बार बोला कि अगर आप कहो तो हम कोई देख लेते हैं। मैंने बोला लेकिन अभी किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें? जी हाँ, उम्मीद सही है बात। हाँ, उम्मीद है कि अगर कोई सनातनी मेरी लाइफ में आता है, तो ये सब मेरे साथ ना ऐसा मैं सोचती हूँ क्योंकि मैं वर्ल्ड देख रही हूँ, अभी दुनिया देख रही हूँ, इंटरनेट देख जी, रही हूँ, इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ माय आईज़। सो अभी मैं 2 बच्चों को लेके जिस तरह से यहाँ पर एक जगह पर मैं बोलते हैं ना आई एम स्टक, अटक गई हूँ। ना मैं यहाँ पर रह पा रही हूँ, ना मैं यहाँ से निकल पा रही जी, हूँ।
तरह से मुझे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए। आई रियली वांट टू कम आउट ऑफ दिस, आई वांट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। सही मैं बात है। लोगों की तरह मैं भी आराम से आजादी से जीऊँ, मैं डर-डर के बाहर ना निकलूँ, खुले माहौल जी। में जीऊँ, हँसूँ, बोलूँ। जी, सही बात है। मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ, इनका चैनल है, प्लीज़, 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 एक्स मुस्लिम हिना के नाम से चैनल है और आपको दिख ही जाएगा वो ऐसे ही उनका जो वेशभूषा है वो ऐसी ही है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सपोर्ट हर चैनल, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, प्लीज़। आप तो सुन ही रहे हैं कि वो कितनी तकलीफ़ में है, वो कितने चीज़ों से गुज़र चुकी है और कभी होता है ना कि मतलब बहुत लोग ऐसे कहेंगे कि हाँ पढ़ी लिखी थी तो समझी क्यों नहीं, बट यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बहुत ही एक एक ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल रास्ता है टू कम आउट ऑफ कोई नया रास्ता लेने के लिए भी 10 बार सोचता है और जब बच्चे हो जाते हैं तो और भी एक महिला को ऐसा लगता है कि लाइक दैट शी वांट्स अ फैमिली। अब इनके साथ जितना कुछ हुआ है, इनकी जो जो उसने जितना कुछ किया, मतलब आई एम लाइक शॉक्ड। इनके घर वाले, स्पेशली इनकी बहन, इनकी माँ, मतलब फ्रॉम एवरीवेयर इनको बस। हाँ जी, बोलिए, बोलिए। अब जब आपने घरवालों की बात लाई, तो पहला जी। तो इंसिडेंट जहाँ पर मेरी मॉम ने सपोर्ट किया दैट हुँ। एडल्ट्री में। हाँ जी। दूसरी बात, जब भी इसकी दूसरी शादी के बारे में मुझे पता चला एंड देन वी वर हैविंग सम आर्गुमेंट, ही वाज हुँ, ट्राइंग टू हुँ। डिफेंड, जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। हाँ। ही टोल्ड मी, मेरी माँ ने मुझे आइडिया दिया, किसकी माँ ने? मेरी माँ ने बोले ओह! रियली? तेरी माँ ने मुझे बोला कि तू दूसरी शादी कर ले। ओहो वाह! मतलब माँ थी या क्या था? मतलब क्या, मतलब मैं हाँ, आज तक समझ नहीं पाई हूँ। योर समझ फेस पाए। इज़ विजिबल, प्लीज़ यूज़ डार्क तो फेस कवर। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि लोग मुझे पूछते हैं कि आपने अपनी फैमिली को क्यों छोड़ा, माँ को क्यों छोड़ा? जी। ऐसी माँ को, मतलब ऐसी माँ को क्या माँ करूँ, बोलने का क्या जी कैसे, इच्छा कैसे होगी? सही बात है। तो मतलब मैं कहाँ से जी, लाऊँ? मतलब मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने कहा कि भई तुम काम करती हो तो वो कहाँ पर जाएगा अपने सेक्सुअल प्लेज़र्स के लिए, तो तुम्हारी बहन, मतलब आई एम लिटरली, मतलब मुझे इतना शॉक लगा है कि कौन-सी माँ ऐसे चाहेगी कि उसकी एक बेटी अपने ही मतलब बहन के हस्बैंड के साथ में, और वो इजाज़त भी दे रही है और वो जस्टिफाई भी कर रही है। बेस्ट पार्ट है कि वो शी इज़ जस्टिफाई भी कर रही है। और इमेजिन। एक बात, और एक जी, बात पूजा जी, जी। सॉरी मैं आपका बहुत टाइम ले रही हूँ एंड आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। नहीं, 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 बोलिए जी, बोलिए। हाँ, और एक बात, जब मैंने मेरी माँ से आके पूछा कि अम्मी तुमने उसको ऐसे करने के लिए बोला था और इतने साल तक मुझसे बात छुपाई रखी, हुँ। तो मेरी माँ ने बोला कि हाँ मैंने बोला था उसको क्योंकि वो बहुत अकेला फील कर रहा था, तो तू अकेला फील कर रहा था तो मुझे वापस बुला लेते। हाँ, जो साढ़े 3 साल रही तुम, कमा के उसको खिला रही थी, तो तब क्यों नहीं बुलाया? सही बात है। तब मुझे बुला लेते, मुझे एक, मैं रोज सोचती थी कि कहीं से ये फोन बच जाए और मुझे वापस बुला ले ये लोग। जी, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा था ना तुमसे, तो कैसे हाँ, बुलाएगा वो? तो आई वाज लाइक, अभी मैं इसको क्या बोलूं मैं? जी, दामाद को अकेलापन लग रहा है इसीलिए हाँ, तुमने उसको ऑर्डर दे दिया कि तुम दूसरी शादी वाह! कर लो, तुमने ये नहीं सोचा कि बेटी को वापस बुला लो? दैट्स लाइक स्ट्रेंज है, बहुत ही अजीब लगता है कि कोई सगी माँ ऐसे कर सकती है। ये तो सोचने के लिए भी मना बड़ा अजीब-सा लग रहा है कि अपनी सगी, अपनी औलाद के साथ, उस इंसान के साथ में मिल जाए और अपनी ही बेटी की बर्बादी चाहे, इमेजिन। क्योंकि उनके मतलब पास भी दिमाग बचा ही नहीं है ना। उन्होंने भी जो कुरान में पढ़ा है, डेली सुबह में बैठ के कुरान शरीफ पढ़ती है मेरी अम्मी, ठीक है? अच्छा, वाह! वो जो उन्होंने पढ़ा है वो तर्जुमे के साथ पढ़ती है, हाँ, ऐसा नहीं कि उनका पता नहीं हुँ, है। शी रीड्स इट विद द तर्जुमा। जी। भले मैंने इस्लामिक पढ़ाई वगैरह अपनी पूरी नहीं की उस टाइम, तर्जुमे वगैरह पे ध्यान नहीं दिया, जब मैं इंग्लिश में रीड करती थी हुँ, तो मैंने हुँ, उतना किया ट्रांसलेशंस पे। आई यूज्ड टू रीड इट इन हुँ, इंग्लिश और इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन जिसको बोलते हैं। जी। आई यूज्ड टू रीड दैट रमजान के महीने में एंड ऑल, पूरा कुरान शरीफ कंप्लीट करना एंड ऑल। बट आई नेवर थॉट कि इसका ट्रांसलेशन भी देखना चाहिए, ठीक है? लेकिन शी हुँ, वाज द वन हुँ, जिसने ट्रांसलेशन भी पढ़ा था बाकायदा उर्दू में। शी न्यू एवरीथिंग। हुँ, हुँ, हुँ। आपको पता
होने के बावजूद इफ यू आर फॉलोइंग इट ब्लाइंडली मीन्स आपको किस तरह से बचपन से एक मैनिपुलेट करके एक रोबोट जैसा बनाया गया है, एक सांचे में ढाला गया है कि आपको जी, पता है कि सबने खाई है लेकिन फिर भी आप वहीं पर बढ़ते जा रहे हैं। सही बात है। बोलो पानी में भी गिर रहे हैं तो अल्लाह हमारे कुछ अच्छे के लिए ही कर रहा होगा। सब अच्छे के लिए करता है अल्लाह। और यही बात है कि हमेशा मैं ये बात सोचती हूँ कि हम इतने वीडियोज़, हम इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी मैं देखती हूँ बहुत ही कम महिलाएँ इसमें से बाहर निकलती हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि वो बचपन से यही सोचती हैं कि भई ये तो बस ऐसा ही है, ऐसा ही रहना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट वी आर मेड फॉर, दिस इज़ व्हाट वी आर बॉट अप फॉर। ह हम हमारा बस एक ही वो है, बच्चे पैदा करो और उम्मा बढ़ाते रहो, उम्मत बढ़ाते रहो। लोग मतलब बस हर जगह बस 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। शी विल नेवर स्टैंड अप एंड आस्क। यही प्रॉब्लम है कि दिमाग है, लेकिन दिमाग इतना ज़्यादा कुन हो गया है, इतना ज़्यादा फ्रोज़न जैसा हो गया है कि कुछ सोचने समझने की ताकत ही नहीं रहती। और मैं कहती हम लोग इतना बोलते रहते हैं, हम इतना लड़कियों के लिए मैं और बहुत सारे चैनल्स में बोलते हैं, तो अब तो समझो, अब तो समझो, अब तो सब कुछ सामने आ गया है आपके। जी, जी बोलिए। मैं ये बोलना चाह रही थी कि हाँ। अगर औरत समझ भी जाए ना, देखिए हुँ, जब तक माता के घर में होती है जो कोई भी अत्याचार, अगर बाप और भाई थोड़े बहुत ठीक रहे तो वो सेफ रहती है। हुँ, लेकिन फिर भी उसको शिक्षा दी जाती है, जो कुछ भी पढ़ाया लिखाया जाता है हुँ, उस वो सब लेके जब वो शादी करती है और जब वो शोहर के घर में रहती है। देखिए जब तक इस्लाम में औरत जब तक माँ बाप के घर में है, बाप और भाई की जिम्मेदारी है, ठीक है। हुँ, शोहर के घर में आ गई तो उनकी जिम्मेदारी खत्म, इसकी जिम्मेदारी शुरू। हो जाती है। जी। हाँ, अगर ये यहाँ से समझिए कि नहीं चल रहा है, कोई कोई औरतें होती है बोल्ड स्टेप्स ले लेती है, तलाक वगैरह लेके अलग हो जाती है, हुँ, उनके हुँ, पास जाने की जगह नहीं होती है, ना पति का घर में से उसको कोई कुछ हिस्सा मिलता है और ना ही माँ बाप के घर से कुछ हिस्सा माँ-बाप मिलता से। है। जी, कुछ नहीं मिलता। वो कहाँ जाए? सही बात है। हुँ, वो कहाँ जाए? जैसे मैं जब छोटा बच्चे को मैं लेके निकली थी, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं था। ना मैं जी, अपने रिश्तेदार के पास जा सकती थी, ना किसी के पास जा सकती जी। थी, ना मैं अपनी माँ के घर पे जाके मैं मतलब बोलते हैं ना दरवाजे के अंदर एंट्री भी नहीं किया। मुझे बोला गया है कि अगर तुझे आना है प्यार से, कभी ईद वगैरह होती है आके 2-4 दिन मोहब्बत से रह के जा, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके आना है तो सोच के हम लोग मर गए हैं। इमेजिन, यही बात है, तो सही बात है। सही में और ये बहुत। कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी है। बस मैं हूँ जो मुझे आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है, मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं, आई एम नहीं, वेरी थैंकफुल टू यू थैंक यू सो कि मच यू दैट यू हैव शेयर्ड योर स्टोरी। मैं सोचती हूँ कि तुम्हारी स्टोरी सुनकर किसी भी लड़की की आँख खुल जाएगी। आई डोंट नो कि मैं हमारी हमारी सनातनी लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ या मोमिन लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ, बट तुम्हारी स्टोरी इतनी शॉकिंग है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं जो मोमिन थी और मतलब किस तरीके से या फिर, लेकिन तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल ही अलग है बिकॉज़ यू आर अ इंडिपेंडेंट थी। पहले बात तो पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट कमाने वाली लड़की के साथ इतना सब कुछ हो गया। दैट इज वेरी शॉकिंग। वो बहुत ज्यादा मेरे लिए शॉकिंग है। मैं समझ सकती हूँ कि वो लड़कियां जो बेचारी बेचारी होती हैं या फिर फंस जाती हैं, या अब्दुल अब्दुल के जो तमाशे चल रहे हैं उसमें फंस गई, तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन योर स्टोरी इज डिफरेंट, बहुत ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम एवरीबडी एल्स। जी। और अब तुमने सोचिए चैनल कोई खोला ना, बहुत दिस बात इज है वेरी कि गुड। लड़की पड़ा है जी, तो जो बाहर से लड़की आती है उसको कोई वैल्यू नहीं होती है। जी, सही बात है। अगर ये लोग अगर अपनी, जी हाँ, अपने ही कौम की लड़कियों की वैल्यू नहीं करते, तो काफ़िर की क्या वैल्यू करेंगे, मुझे बताओ? अरे क्या काफ़िर की नहीं, वैल्यू करेंगे? वैल्यू मतलब उनको एक रखेल को भी थोड़ी इज्जत मिलेगी, एक रखेल को भी एक बंदा कोई इज्जत देगा। आई एम सॉरी टू यूज ऑल दिस लैंग्वेज बट आई एम फोर्स्ड, मेरे अंदर से जो बोलते हैं ना ये निकल आई रही नो। है आग। आई एम फोर्स्ड फ्रॉम इनसाइड टू टॉक लाइक दिस। आई एम नॉट द वन हु वुड स्पीक लाइक दिस, लेकिन आई डोंट हैव वर्ड्स। आई डोंट, आई एम नॉट, मेरे डिक्शन में है ही नहीं है मैं क्या बोलूं। एक रखेल को भी एक एशिया को भी इज्जत मिलती है। अगर तुम देखो, अगर एक वैश्या की जो इज्जत है उससे भी कम इज्जत में पाके तुम रह सकते हो तो प्लीज तुम इस्लाम में जाओ और शादी करो और रहो। जी, मेरा यही सही बात। बोलना, अगर तुम इस तरह से रह सकती हो जी एक हाँ। किसी
तुम्हारे बाल पकड़ के तुमको नंगा करके घर से बाहर निकाल दिया जाए और दूसरा कोई बीच में आके तुम्हारी डिफेंस नहीं करे, तुम वो अगर बर्दाश्त कर सको तो तुम जी, प्लीज इस्लाम में शादी करो, बिकॉज तुम उसी लायक हो फिर। सही बात है, सही बात है। जो भी ये सुन जो के भी इज्जत अगर डिजर्व वैसे करता कदम है, उठाएगी तो आई थिंक देन हाँ, जी, जो इज्जत डिजर्व करता है, दे विल नेवर डू ऑल दीज थिंग्स। सही बात है। थिंक अबाउट पेरेंट्स, दे विल थिंक अबाउट देमसेल्व्स, दे आर फ्यूचर एवरीथिंग। जी, बिकॉज ये जो प्यार मोहब्बत है ना, दिस इज नथिंग, सिर्फ आपका 2 इंच के लिए वो लोग पीछे पड़े हुए, जिस दिन वो मिल जाएगा फिर वो अपने दोस्तों को, भाइयों को, सभी को आपको सप्लाई करेंगे अलग अलग मजहब के तौर तरीके सुनाकर, कभी हलाला सुनाकर, कभी कुछ और सुनाकर। जी, सही बात है। मैं आपको वाला जो एक केस था वो वाला मैंने स्वामी जी के चैनल पे बोला हुआ है। इस वक्त मेरे फोन में एक्चुअली बैटरी बहुत कम हो चुकी है, तो इट मे गेट ऑफ। अच्छा, हलाला ओके, वाला एक इंसिडेंट जो मेरे मतलब मेरी शादी के बाद में जहाँ पर हम रेंटेड हाउस में रहते थे, वहां पर का जी, एक केस पूरा डिस्कस किया है, जो कुछ दिन पहले जो स्वामी जी के साथ मेरा इंटरव्यू है उसमें। और उस बात को भी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ में। हो सकता है जी, आपके साथ नेक्स्ट वीक या जब भी मुझे जी, आने का मौका मिले जी, तो जी, जरूर बारे में भी बात करूंगी। क्योंकि देखिए जी, पूजा जी, लोग भी मेरे बारे में मेरे मुझे कमेंट्स करते हैं, और स्पेशली मेरे चैनल पे कमेंट्स नहीं करते। जब जब मैं समझी आपके चैनल पे मैंने कुछ कमेंट किया, उसके जी, रिप्लाई में जो कमेंट्स करते हैं कि तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम तो ये हो, तुम इस्लामिक नहीं हो, तुमको ये सूरा नहीं आता है, वो नहीं आता है। जब मैंने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू दिया था उसी में मैंने बोला था कि मैंने मदरसा से पढ़ाई नहीं किया, बिकॉज मुझे अपने आप को बचाना था। और जी, जो कुछ मुझे थोड़ा बहुत आता है, जो मेरी अम्मी से हम लोगों ने सुना है, जब हम नमाज पढ़ते थे तो मेरी अम्मी सामने खड़ी रहती थी, हम 5 बहनें पीछे खड़ी रहती थी, और हम लोग नमाज पढ़ते थे। मेरी अम्मी जोर से पढ़ती थी, हम लोग पीछे पीछे गधों जैसे, बकरियों जैसे घूमते रहते थे। मुझे वही सब कुछ आता है। और जो कुछ भी मैं इबादत करती थी, तो मैं बुक में से देख देख के करती थी। जैसे आपको मैंने बताया पाकिस्तानी जी, पंजसूरा करके, हुँ। उसमें अलग ये होते हैं, ये वजीफे होते हैं, ये हाँ, हाँ। वजीफा करो, तुम्हारा पति हाँ, तुम पे, हाँ, तुम्हारा शोहर वो खुश 40 हो। दिन का करो, ये 40 दिन का वज़ीफ़ा करो, मुझे पता है। जी, हाँ। सूरह बकरा पढ़ो 40 दिन। अरे बाकायदा 40 दिन में आधी रात में उठ उठ के सूरह बकरा का तिलावा पढ़ाई कर रही थी। रात में 2 बजे 3 बजे उठ के मैं सूरह बकरा का ये कर रही हूँ, रीडिंग्स कर रही हूँ। मैंने ये सब किया है। और जी, मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है पूजा जी कि मैं मुस्लिम थी या नहीं थी। जो कुछ भी मैं बात बोलती हूँ, इट इज ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जी, ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस को अभी मैं देखती हूँ बुक से, जो इनकी कुरान शरीफ की पोती है वो खोल के जब मैं देखती हूँ, तो इट इज नथिंग बट दैट द सेम थिंग रिफ्लेक्शन। उसमें जी, जो रिटर्न में है वो मेरे साथ में प्रैक्टिकल में हुआ है। सही बात है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हलाला को छोड़ के। जी हाँ, सही बात है। बहुत सही बात है कि मतलब अगर यू नो व्हाट बहुत आसान होता है आप लोगों को कमेंट्स करने के लिए क्योंकि कमेंट्स में कुछ नहीं है आपको लिखना होता है बट आपको ये समझना चाहिए कि मतलब अ, क्यों कोई इतना रिस्क लेगा पहली बात तो कोई भी अ, ऐसे ही नहीं छोड़ेगा इस्लाम देयर हैज टू बी अ रीजन और रीजंस हर एक जो छोड़ता है उसके पास बहुत रीजंस होते हैं छोड़ने के लिए या तो वो दिमाग से वो हो जाता है लेकिन वो उजागर हो जाता है उसका दिमाग चलने लगता है दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट दिस कि आपका जब दिमाग चलने लगे तो आप समझ जाओ कि एक शक भी अगर आपके दिमाग में आ गया अबाउट दिस कल्ट बिलीव मी यू विल ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग और आपको इतनी सारी चीजें फिर मिलेगी कि आप रह ही नहीं सकते हो हाँ ये बात और है कि आपको रहना पड़ता है टू शो द वर्ल्ड टू शो द सोसाइटी टू शो योर फैमिली वो अलग बात है तो वो आप अलतकिया करते हो कि आप वो मैं झूठ एक इसकी बात जिंदगी आपको बताती हूँ, जी शायद मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे पहले ये एक्स मुस्लिम वगैरह का कुछ पता नहीं था टिल जी लास्ट ईयर। तो अच्छा लाइक वेरी टेंस, जब मैं 6-7 महीने का टाइम था जहाँ पर मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं शॉप वगैरह ढूंढ रही थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। जी उस दौरान मैंने कुछ वीडियोस देखे कि मतलब मैं मुस्लिम हूँ इसीलिए मुझे ये सब क्यों फेस करना पड़ रहा है अल्लाह मेरे को। मतलब ऑल्दो आई वाज वर्शिपिंग शिव जी, आई वाज वेयरिंग दिस थिंग, रुद्राक्ष, रुद्र स्टिल हाँ एक दिमाग में ये होता है ना कि गॉड, अल्लाह तो है ना, मैं तो इतना सब कुछ करती थी फिर क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है।
So with my questions, I went on YouTube. मैं इतना YouTube वगैरह एक्सेस नहीं करती हूँ. I don't know all these things. अभी तक नहीं पता थे. अभी मुझे बहुत कुछ पता चल गया है. तो जब मैंने वहां पर, so the first thing I saw, the first video I saw, which wide opened my eyes. कहते हैं ना अच्छा. एक like, okay, Yeah, yeah, not yeah. stop. हाँ, I know that I'm on a right track. This is the time I should just get rid of everything. Although मैंने उसे खुला भी ले लिया, सब कुछ भी कर लिया. Although I am following सनातन धर्म on my own way, daily मैं हनुमान चालीसा का जो I cannot tell it, I cannot recite नहीं कर सकती, but I listen it on the, मेरे घर पे टीवी पे चला देते हैं, बच्चे सुन. जी. Okay, see Mahabharat and Ramayan on the repeat mode. Okay, so I was like, जब मुझे ये सब कुछ ये कर रही हूँ, उस टाइम पे मैंने फर्स्ट वीडियो आपका देखा. You were ओह! speaking with Amina ji and Samir अच्छा, bhai. इंडिया सरस्वती जूली और जी और समीर जी, समीर समीर. सिद्धार्थ. जी, जी, And जी. वो दिन था, it was right in the night at 3 o'clock or something. She was, Amina ji was saying कि मैं उनका जो इंसिडेंट है वो बता रहे थे वो, कि वो हम्म. जो है आधी रात में उनका जब टेंशन हो रहा था कि अल्लाह ऐसे क्यों कर रहा है, वही हम्म. चीज मेरे मैं फील कर रही थी. आई कुड फील माई सेल्फ इन हर. एंड शी अच्छा. सेड कि उन्होंने कुरान शरीफ वगैरह खोला, उसका ट्रांसलेशन पढ़ा. दैट टाइम जी, एट द जी, जी. सेम टाइम आई केप्ट इट, जो मैंने इंग्लिश में कुरान शरीफ लिया था उसका ट्रांसलिट्रेशन आई वेंट थ्रू. मैंने चलो. देखा भी जिस लैंग्वेज में मतलब जो ट्रांसलेशन लिखा है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट सिंपल लैंग्वेज. या. तो जब मैंने वो दो और दो चार किए जो आप लोग बोल रहे हैं और जो उसमें लिखा हुआ है, इट वाज लाइक हम्म. यस, दिस इज करेक्ट एंड आई एम ऑन द राइट ट्रैक. एंड देन आपके ही चैनल पे मैंने कमेंट किया कि हाउ टू कांटेक्ट, लाइक हाउ टू गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स, मैं मतलब किसको कांटेक्ट करूं. देन किसी अच्छा. आपके ही सब्सक्राइबर ने, आपके ही व्यूअर ने मुझे रिप्लाई अच्छा. में स्वामी जी का भेजा. अच्छा. एंड ओके, ओके. था 2 दिन तक आई वाज इन द असमंजस्य whether to हम्म. contact him or not, whether to नॉट. contact him or not. I couldn't go to sleep after watching your video. एंड ओके, मैं मतलब फोन पे वो वीडियो देख रही थी, एंड आपके आपके और इंडिया जोली सरस्वती जी के समीर भाई का अलग अलग वीडियोस में देख रही थी, बिकॉज आई हैड नथिंग टू डू उस टाइम पे जी, जो है. जी. मैंने देखा, देन मैंने हिम्मत जुटाई एंड देन आई कॉल्ड अप स्वामी जी. और फिर उन्होंने मेरा उस टाइम पे फर्स्ट इंटरव्यू लिया था, वो भी मेरे चैनल पर भी है और स्वामी जी के भी चैनल पर है मेरा वाला इंटरव्यू, जो जी, पिछले साल का है. सो जी. हाँ. आई वाज लाइक, जब स्वामी जी ने मुझे बोला कि आप मुझे मतलब आपसे मेरा कांटेक्ट करवाया, आई वाज रियली रियली वेरी हैप्पी. बोलते हैं ना, मुझे सुन. लगा कि चलो ठीक है तो चीजें. हाँ जी, क्योंकि देखिए स्वामी जी चाहे जितने भी मतलब ये करो, मैं उनको एक भाई की नजर से देखती हूँ. देयर आर मेनी जी. थिंग्स जो मैं उनके सामने नहीं बोल सकूंगी. खुल इट्स के नहीं नॉट बोल पॉसिबल. सकते. या. नहीं, चीजें मैंने आपके सामने आपके चैनल पे आज मैंने रखी है, वो ऐसी चीजें हैं जो मैंने दुनिया में अभी तक किसी को नहीं बताई. ओ. नो वन जी. नोस अबाउट इट, इवन माय एल्डर सन. जो मेरा बड़ा बेटा है, उसने मेरे लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हुई है सब उसने देखा. और मैंने मेरे बच्चों को अलीफ बे भी नहीं सिखाए. वेरी गुड. आई दैट्स द आई बेस्ट. डिड मैनेज. जब या. मौलवी हमारे घर पे आता था ना उनको पढ़ाने के लिए, मैं मौलवी के सामने खाने पीने की चीजें इतनी रख देती ना, ये खत्म होता तो वो देती, वो खत्म होता, उसको मैं पढ़ाने का चांस ही नहीं देती. जी. आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आता था, मैं उसको इन्वॉल्व रखती थी. ये खाइए, वो खाइए, वो खाइए, ये खाइए. बच्चों को मैं पढ़ा लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं भी जानती हूँ अरबी एंड ऑल एवरीथिंग. उसको किसी तरह से मैं भगा देती. मतलब मेरे बच्चों को अली बेग कैसे भी नहीं पता है, एंड उन लोगों को मतलब इस कल्ट के बारे में वो लोगों का वही राय है जो आपकी और मेरी. दैट्स गुड. छोटा या. वाला तो काफी छोटा है, सो हम्म. ही इज डीलिंग विद हिज ओन एकेडमिक्स. लेकिन जो बड़ा बच्चा है मेरा, he is thinking exactly the way you, me and Samir bhai think. Exactly. He doesn't have any small bit of also this Islamic का thing कीड़ा ही है. मैंने पनपना ही नहीं.
या दीज आर राइट? मदर्स, ये वही मैं इसलिए कहती हूँ कि मदर्स ही हैं जो बच्चों को समझा सकती हैं, जो बच्चों को सही रास्ता दिखा सकती हैं और ब्रेन वॉश होने से बचा सकती हैं। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ। देखो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर if Islam would have given good opportunities to women, given them rights, given them respect, given them everything that a कि एक यू एक रिस्पेक्ट की यू जिंदगी और जी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप अपने घर में बैठ के नमाज़ें पढ़ो भाई, दिन भर पढ़ो, रात भर पढ़ो, चौबीसों घंटों पढ़ो, हमें कोई नहीं। लेकिन जिस तरीके से आप लोग कर रहे हो एंड स्पेशली इन इंडिया, आई वुड से कि जिस तरीके से आप लोग बिहेव करते हो, पहले तो सबसे अच्छे यहीं रहते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्बी यहीं के मुसलमानों को है, सबसे ज़्यादा। तो मैं यही कहती हूँ एंड कि यू अगर नो आप व्हाट, ये सब नहीं करोगे ये लोग आप हाँ, अपने आप को, जी, हाँ, ये लोग अपने आप को मुसलमान तो बोलते हैं, लेकिन इनको खुद को पता नहीं है कि इनके कुरान शरीफ में जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है। जी, 90% लोगों को नहीं पता है। पूजा जी, आपको सही बात यकीन नहीं आएगा, 90 पता लोगों ही को नहीं नहीं मुझे। पता जी, है। इतना मेहनत से पढ़ रहे हैं, उसके पीछे दिन रात डाल रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है। इनके नहीं मौलवी जो पता, जो रूल बताते हैं, उनको बोलते वही हैं बस पता है, उतना ही वही है। इस्लाम है। तो ये वही कुएं के मेंढक है जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, कभी कुछ पढ़ा नहीं, कभी कुछ जानते नहीं है। बस उसी मेंढक के अंदर ही तैर वो सॉरी उसी कुएं में तैर रहे हैं ये मेंढक और इनको कुछ पता नहीं है। सही बात है। ये इसीलिए मैं हमेशा ये लोग सर जुदा, मतलब बोलते हैं ना, तन सर तन से जुदा के लिए निकल जाते हैं विद दैट हाफ नॉलेज। यस, नॉट ओनली हाफ नॉलेज, आई फील इवन इनकी जो माएँ होती है वो भी नहीं समझाती हैं इनको। कहीं पर मुझे लगता है एक मदर का बहुत ज़्यादा एक 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 बच्चा जो होता है वो अपनी माँ से ही सीखता है। ज़्यादातर अपनी माँ से ही सीखता है। ये तो अपने बच्चों को जाके मदरसे में डाल देते हैं। भई मौलवी लोग तुम लोग जो करना है वो करो, चाहे वो फिर वहाँ पर जो होता है सभी को पता है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, बट सभी जानते हैं कि मदरसों में क्या होता है। तो प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यहीं पर है कि माँ लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और ऐसी बहुत माएँ ना हो कि बहुत जो जो इनकी बहुत माँ बहुत जैसी। जी, जी। जी हाँ, तो मैं आज यहाँ पर ख़त्म करने से ये पहले यही कहूँगी कि प्लीज़ आप एक्स मुस्लिम हिना के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत तादाद में आप लोग इनको सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ डू सपोर्ट हर एंड प्लीज़ वॉच हर वीडियोज़ बिकॉज़ ये अभी इन्होंने शुरू किया है। इट्स जस्ट वेरी न्यू टू हर एंड शी रियली नीड्स योर सपोर्ट। सो